यस, तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं ऑब्वियसली, हमेशा लेकिन फोकस ब्लड पे जाता है, ये बेचारे के साथ भेदभाव होता है। जैसे दो बहनें होती हैं, दो बहनों में से एक थोड़ी सी, कौन सी मूवी थी वो अभी जो आई है रिसेंटली, जिसमें उसकी बहन उसको मार देती है, आ मुझे तो मां छन छन छन। दूसरा वाला पार्ट क्या है उसका, भूल भुलैया 2। हाँ, वो दो होती है ना, लेकिन वो लास्ट में वो उसको वो बना देती है अपनी वाली, तो वो दो यही है। तो ये तो है ही अच्छी वाली, इसके बारे में सबको पता है, लेकिन इसका भेदभाव हुआ है, तो एक दिन यही बन गई। तो इसी के जरिए सर्कुलेटरी, मतलब बता रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत क्या है, लिम्फेटिक के पास क्या नहीं है, देखो उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो सब कुछ तो है ही संपन्न, तभी तो लोग इसके बारे में जानते हैं कि ब्लड अच्छा है, ब्लड अच्छा है। कभी किसी ने बोला लिम्फ अच्छा है, एक बच्चे कहे मैं तो ये बोला ब्लड अच्छा है, फिर तुम गवार बच्चे हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, लिम्फेटिक के अंदर क्या चीज नहीं है, आरबीसी नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है इसके पास, डब्ल्यूबीसी, असली में यही बचा रही है। वैसे तो ये लोगों को मार देना चाहिए था लेकिन ठीक है, ये बचाती है, अच्छी वाली है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन फ्लो करता है, एक बच्चे कह रही ब्लड, ऑब्वियसली नहीं, लिम्फ। और ब्लड के अंदर कौन मूव करता है, ब्लड से ब्लड के, ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए, पर पता नहीं क्या बकवास आती है नीट के अंदर। इस बार नहीं, ऐसा ही आता है, ऐसी आती है। उनसे उनसे पूछना कि सर आपको कैसे पता बायो इजी आई थी, उनसे पूछना कि बायो तुम्हें कैसे पता सर, क्योंकि सर के पास तो थी नहीं, 10th तक था सर के पास। तो ये किसने बोला बायो इजी आई है, एक सेकेंड, मैंने ग्रुप पे मैंने डाला था ग्रुप पर, ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के हैं वैसे तो, देखो ये 4 टाइप की चीजें पढ़नी है, और इसमें से पल्मोनरी और सिस्टमेटिक तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता होगा क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये बताइए खुशी, प्यारी बच्ची खुशी, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है वैसे वो, वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि मुझे लगा था शायद कभी कभी किडनी भी आ जाती है, किडनी क्या बकवास कह रहे थे, सारी की सारी सर्कुलेटरी हार्ट से जुड़ी है, तो हार्ट के अलावा किससे जुड़ी है, हार्ट से, क्योंकि एक हार्ट इधर होता है, तो एक यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे अच्छा वाला होता है वैसे, ये वाला तो बहुत तेज भेजता है, क्योंकि जब खून ऊपर आता है तो कैसे आएगा, तो ये पंप मारता है बहुत तेजी से, है ना श्रुति। यहाँ पर भी तो होते हैं छोटे छोटे हार्ट, जो कॉकरोच में मैच खाए थे उस दिन जो पढ़ाया था, ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया, और ना ऐसा होता एक बच्ची कह रही हाँ मुझे याद आ रहा है उस दिन जो पढ़ाया था, झूठ मूठ के कुछ बोलते रहो, हाँ बोल रहा है बस। पल्मोनरी तुम बता दो श्रुति, तो बहुत इजी, वेरी गुड, शाबाश, नाम याद आया, 10th क्लास में कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं हुए थे ना, 9वीं 10वीं फेल, सीधे 11वीं करें तो। और ये क्या होता है सिस्टमिक, जो आर्टरीज, बॉडी, एक लंग पे जा रहा है तो एक बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, अब वो आर्टरी वेन किसी से भी जाए तुम्हें क्या मतलब। नेक्स्ट पोर्टल, एनीबडी, जो हमारे लिवर से एसोसिएटेड है, जो हमारे लिवर से एसोसिएटेड उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, और कोरोनरी का मतलब अब यहाँ पे आर्टरी आ जाता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर एकदम पंप करके भेजा जाता है एकदम तेजी से, तो यहाँ पे हमारे पास आर्टरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रहेगा बच्चे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अपनी अच्छी खासी मसल्स बनानी है, अगर आपको, आप जिम में भी जाते हो, तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन आपको आर्टरी में चाहिए होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज्यादा मसल फल फूलेगी, उतना अच्छा काम करेगी, एनर्जी आएगी, तो वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। लेवर से एसोसिएशन क्या माना जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ वो दो हैं, लेकिन ये दो भी आपको बस याद रखनी है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपको बेसिकली याद रखने हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। पल्मोनरी मतलब लंग्स, सिस्टमिक मतलब बॉडी पार्ट्स, पोर्टल मतलब लिवर, और कोरोनरी मतलब आर्टरीज और मतलब मसल वसल बनाने के लिए, ठीक। पल्मोनरी सर्कुलेशन
बताने की मुझे जरूरत तो लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्लों को देख के मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये लंग इन्होंने थोड़ा इस साइड बनाई, बच्ची कह रही लंग इधर होते हैं, अच्छा तो हट बीच, वो समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, उससे आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाया हो, तो याद रहेगा, मैं नहीं करवा रहा इसको, हम सॉरी। अच्छा, कोई लंग्स के पास क्यों जाएगा? Are you sure? ये यहाँ पे लिख तो दिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजनेशन, बट यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि एक बच्ची लिख कर आ गई थी और फिर उसकी मैम ने गोला लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, इसको लेने चाहिए था मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, या मोर लिखो और भी कुछ लिखो, और फिर कह रही कि 2 में से 1 नंबर दिया है सर, तो मैंने कहा ये तो गलत है, लेकिन मैं भी ऐसे करता, तो ऐसे देख लीजिए, तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेशन के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डीऑक्सीजनेशन भी। तुम्हारी बॉडी से गंदा खून आ रहा है, गंदा खून का मतलब CO2 के साथ जो आ रहा है, तो CO2 बाहर निकल जाएगी और वो ऑक्सीजन लेके चले जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने कही सर मैं तो डीऑक्सीजनेशन लिख के नहीं आई थी, बस मैंने भी लिख दिया था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑब्वियसली। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कह रही आप एक बात बताओ, जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए उसके पास ऑलरेडी क्या होगा, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कह रही तो ऑब्वियसली वो CO2 देगी तभी तो ऑक्सीजन आएगी, ऑब्वियसली। तो मुझे लगी ओ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे, बट टीचर ने उसको ऑब्वियसली भी बोला कि कह रही इतनी भारी भरकम ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब आ रहा है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक में क्या होता है, श्रुति बताएगी, श्रुति नहीं, ये प्यारी बच्ची बताइए, खुशी, एक तो श्रुति खुशी में मैं कंफ्यूज होता हूँ, दोनों का नाम एक जैसे लगते हैं, शशि, खुशी, श्रुति, तीती, बताओ, हाँ खुशी, बताओ सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखो इसे, अब समझ में आया कि इस बार ये लास्ट क्यों आई है, क्योंकि इसका एक फेज चलता है, वो फेज होता है इसका 2 नंबर फेज, और एक फेज है लास्ट फेज, 2 नाम है इसके, बस 2 प्रोसेस चलते हैं, तो अभी लास्ट फेज चल रहा है इसका। अभी बताया था ये क्या है, कैपिलरीज का मतलब ऑल दी पार्ट्स, इसका ही मतलब सब कुछ, ये सब क्या है, वो भी ऑल दी पार्ट्स ही माना जाएगा, क्योंकि आर्टरी हर जगह पे जा रही है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, याद रखना है पूरी बॉडी पार्ट में। पोर्टल का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, एक बच्चे कह रही लिवर के साथ कुछ और भी तो है, हाँ बता रहे हैं, तो हमारे पास लिवर भी है और इंटेस्टाइन भी है, तो ऐसे, और देखो the flow of blood to certain specific organ other than heart through the specialized portal vein, it is called portal circulation। हमारे पास एक वेन्स है जिनको हम पोर्टल वेन्स बोलते हैं, और ये ऐसे अच्छे अच्छे ऑर्गन में जाती हैं जो कि काफी स्पेसिफिक है। याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने एक लिवर पढ़ा था, आपने इंटेस्टाइन पढ़ा था, ये सब एक मेजर ऑर्गन है। एक बच गई है, व्हाट अबाउट द पेनक्रियास, बकवास मत यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ये सब स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, तो इन पे कौन लेके जाता है, पोर्टल वेन। तो इस टाइप के एक सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन, याद रहेगा। अच्छा, अब पोर्टल वेन कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन एंड सेंड इट टू द अदर ऑर्गन बाय पासिंग द हार्ट। तो हमारे पास क्या कि हार्ट का यूज होगा, और ये एक ऑर्गन से क्या हो रहा है, दूसरे ऑर्गन तक जाता रहता है, जितना भी मतलब न्यूट्रिएंट है या ब्लड है। मेन काम वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना, सिंपल। नेक्स्ट लाइन देखो आप लोग, अगर एक लीवर की बात चल रही है लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, तो हेपेटिक सेल जितने भी होंगे सबको ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ एक को ही चाहिए, तो सबको चाहिए, तो सबको कौन पहुंचाएगा, एक वो आर्टरी वेन या कैपिलरीज, छोटे से सेल के लिए छोटी सी तो पहुंचाएगी, ठीक है। एक बच्ची कह रही हाँ मैं तो सर इंजेक्शन भी कैपिलरी को ही देती हूँ, वेरी गुड। कैपिलरी इतनी सी होती है, इतनी सी कि दिखेगी भी नहीं, और उसमें तुम बड़ा सा इंजेक्शन ठोक दो, अच्छा ये तो वाली बात होगी सर, मैं पेंसिल से नहीं बड़े से रॉकेट से लिखती हूँ, ये क्या बात है, इतनी तो किताब ही नहीं है, इतनी भी तो उसकी नोक है, ऐसे लिख रही है, तो भैया पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए बड़ी वेन में डलता है,
क्योंकि इंजेक्शन की नीडल इतनी सी आगे से बहुत पैनी होती है, ऐसे दिख रही होती और इतनी आगे ले कि दिखी नहीं उसे, फिर और और फिर में तो हमेशा इंजेक्शन। ठीक है, याद रहेगा बच्चे पोर्टल। तो पोर्टल के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को दिया जाता है किसकी मदद से, कौन सी वाली वेन, या पहले तो उस वेन का नाम क्या है, वेन का नाम पोर्टल वेन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोर्टल सर्कुलेशन, याद रहेगा। पोर्टल के अंदर हमारे पास ये 3 है, अभी हम इसको बाईपास कर रहे हैं, अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस पोर्टल का याद रखना है। कोरोनरी सर्कुलेशन में मतलब it include the network of blood vessel that supply blood to the cells of the heart। वैसे तो बोला जाए हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज की वजह से होता है। देखो अगर ये ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, हार्ट को भी तो चाहिए ऑक्सीजन। हार्ट किससे मिलके बना है, मसल से मिलके बना है, तो मसल के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो कुछ, स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डियक। तो इनमें कौन से टाइप के मसल है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, अब जो चीज 24 घंटे काम कर रही है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए। एक बच्चे की हो हम तो कभी ध्यान ही नहीं रखते थे। इसका मतलब जो पेरेंट्स तुमको पैसा देते हैं, इतना खाने पीने की चीज देते हैं, उनको खुद भी खाना और पैसा चाहिए नहीं चाहिए। एक बच्चे कह रही मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देती। मैंने कहा मतलब, कह रही सारा मैं ही चुरा लेती हूँ। तो ठीक है, हम छोटी बच्चों की बात नहीं कर रहे, लेकिन घर वालों को पता है कि तुम छोटी हो, तो इसलिए वो अलग से अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं, और वो तुम्हें पता भी नहीं है। कह रही देखो अब देता, अब देख दो कैसे बचता है कल इमरजेंसी फंड। पूरे गन की चांद मारी उसने। तो ये कहां पे आ जाएगा फिर, कोरोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, ओके। ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। अभी एक पेरेंट्स है, उन्होंने बोला कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, इस बड़ी बात, मैंने कहा पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये भी कुछ भी नहीं है, इस बड़ी वाले ने हमारे छोटे वाले बच्चे को भी चोरी करना सिखा दिया। कह रही क्या मतलब क्या हुआ, कह रही घर में ये हमारे रूम में आया सुबह 5:30 बजे, हमें पता ही नहीं चला कब आया, स्टूल लगाया, वो टंगा होती इसके इसके पापा की पैंट, चढ़ गया, पापा की पैंट में हाथ डाल के पैसे निकाल ही रहा था। मेरे को मेरी आंख खुल गई और एकदम पैसे निकालते हुए पकड़ लिया। मैंने कहा या तो आप पहले से देख रहे होगे कि क्या करने वाला है अब ये, लेकिन पैसे निकालते एकदम आंख कैसे खुल सकती है किसी की। कह रही सब पता नहीं मेरी कंसाइंसी ऐसी है कि मतलब अंतरात्मा ने एकदम आंख खोल ली। मैंने कहा बहुत सही है, और पकड़ लिया उसने। तो उसकी मम्मी ने पैसे छीन लिए और कह दिया अपने रूम में जाओ। वो चला गया अपने रूम में, कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कुछ होगा, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर बाद में सुबह सुबह उसकी मॉम और उसके लिए आपस में बातचीत कर रहे थे, लड़ाई करते हुए। बेटे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो कह रही ये क्यों लड़ रहे हैं, काम तो मैंने किया। तो ऑब्वियसली बात है वो क्यों लड़ रहे होंगे कि तूने बिगाड़ दिया, तूने बिगाड़ दिया। और ऐसा ये कर क्या रहा है जो इसे पैसे चाहिए, 10 रुपए निकाला था सिर्फ। अब बाद में पता लगा 10 रुपए से क्यों चाहिए, क्योंकि उस लड़के ने स्कूल में एक लड़की को बोला तेरी ये रिंग बड़ी अच्छी लग रही है। पागल बनाते उस लड़की ने बोला 10 रुपए दे और ले ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो चैलेंज कर दिया, तो वो 10 रुपए लेके जाता उस रिंग के लिए। और वो रिंग कितने रुपए की थी, उसे पाई थी रास्ते में। वो पहन रखी थी उसने। बताओ क्या चल रहा है ये सब, ऐसा कौन करता है रिंग के लिए। अब गधे बच्चे, और बच्चा कौन सी क्लास में, दूसरी में। तभी तो स्टूल लगाया था और तभी तो उसकी पिटाई नहीं हुई, वरना तुम लोग ऐसी बात पर हरकतें ही नहीं करते। तुम लेते 1000 रुपए, क्यों चाहिए, बालों में कलर करवाना। तो ओके बच्चे, किसी कोई डाउट है। एक बच्ची कह रही कलर के लिए, मैं तो अपनी मॉम के साथ जाती हूँ कलर करवा के आती। क्या मैं और मेरी मॉम एक जैसी, ठीक है। ये हमारे पास है सम ब्लड वेसल जो आपको याद रहे। सबसे पहले सुपीरियर वीना कावा, देखो एक सेकंड सुना, वीना कावा एंटर करती है, लेकिन एक इंफीरियर वीना कावा होती है, एक सुपीरियर। ऊपर वाली देखो, हार्ट यहाँ पे है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को ऑक्सीजन कौन देगा, सॉरी डीऑक्सीजन ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, सुपीरियर वीना कावा। वीना कावा एक ही है, लेकिन जो ऊपर से कलेक्ट करे वो सुपीरियर वीना कावा, और जो नीचे से कलेक्ट करे वो इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। मैंने एक दिन एक क्वेश्चन पूछा, बताओ कौन सी वीना कावा अच्छी है, तो कह रही इंफीरियर अच्छी है। अब बताओ उसने ऐसा क्यों बोला होगा, इंफीरियर अच्छी मतलब ऑब्वियसली कोई रीजन दे सकता है। इंफीरियर वीना कावा अच्छी के, पहले बात तो अच्छी गंदी कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी
उन्हें कंपेयर करके तुरंत बोला इंफीरियर वीना कावा। तो उसने दो रीजन दिए। पहला उसने रीजन दिया कि हार्ट से नीचे वाला मेजर बॉडी नीचे है, ऊपर कितनी सी है। तो एक बच्चे कह रही गधी ब्रेन यहीं पर ही होता है, कह रही तो चुप रह, मेरे पास नहीं है। तो हेलो बच्ची कह रही, तो कह रही यहां से लेकर यहां तक तो इतनी बड़ी बॉडी है, तो इसीलिए ये क्या होगा हमारे पास इंफीरियर अच्छी होगी। तो दूसरी बच्ची कह रही अभी तो कह रही तेरे पास दिमाग नहीं तो इतना सोच लिया, कह रही बस 2 मिनट रुक जा। और दूसरा रीजन उसने दिया, कह रही मैं हमेशा टेस्ट में इंफीरियर आती हूँ तो ऑब्वियसली इंफीरियर अच्छी हुई। तो कह रही हाँ अब मुझे यकीन होगी कि तेरे पास ही नहीं। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया बच्चे। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, अपने आप में मान लेना। तो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, श्रुति समझ में आ गया। तो कौन सी अच्छी है? सुपीरियर, क्योंकि उसके पास ब्रेन है। ठीक है, अच्छी और गंदी कुछ है नहीं, फंक्शन आपको याद करना है। एक जवाब नहीं दिया गया। ऑर्टा, हार्ट से एक ऑर्टा निकल के आ रही है जो पूरी बॉडी पार्ट्स का ऑप्शन देगी। ये क्या बता रहा हूं, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। पल्मोनरी वेन, कोरोनरी वेन कर लो, कोरोनरी इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? और एक तुमने नीचे भी तो पढ़ी अभी, ब्रेन। हार्ट को अपने लिए, मॉम डैड पैसे कमा रहे तुम्हारे लिए, कुछ अपने लिए भी। एक बच्ची कह रही क्यों, आपको क्यों चाहिए? कह रही आपके तो आपके मम्मी पापा ने दिए होंगे, अब आप हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करो। कह रही बेटा मैं चाहूं ना तो अभी थप्पड़ मारूंगी और दूंगी भी नहीं कुछ। वो कह रही ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा हुआ कि उसे बंद कर दिया कमरे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी वेन्स क्या होते हैं हमारे पास बच्चे, जो कि डीऑक्सीजन पर पहुंचाए फ्रॉम हार्ट टिश्यू टू ओपन कोरोनरी साइनस। इस कोरोनरी साइनस का मतलब क्या है? हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर जो हार्ट को दे, हार्ट की मसल्स को दे। ठीक है, साइनस मतलब बताया था ना, अगर याद हो खाली स्पेस। ऐसी कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी? अराइज फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्टा एंड सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड टू द हार्ट टिश्यूज। बच्चे कुछ नहीं है, हार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड कौन लेकर आएगा? कोरोनरी वेन। और पूरी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन कौन देगा? कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी ऑर्टा से ही निकल ली है, कहीं और से निकल ली है? भाई एक गांव में कोई पानी नहीं आया, सूखा गांव, उसका नाम का ये सूखा गांव। कहां जा रहे हैं? सूखा। तो सूखे गांव में जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी यही कह रही, सूखे गांव वालों तुम्हारी भलाई के लिए मैंने कुछ सोचा है। तो यहां से एक नहर जाएगी, उस नहर का नाम होगा जवाहरलाल नेहरू नहर। क्योंकि वो ये भाई बहन, सॉरी, इन माँ बापों को यही काम था, सॉरी, बाप और बेटी, इन बाप बेटे को यही काम है, सारी चीज जवाहरलाल नेहरू पे रख दो, सारे के सारे नाम इंदिरा गांधी पे रख दो। इंदिरा गांधी तो गंदी मचा दिया। इंदिरा गांधी ने तो अपने बाप की भी नहीं सोची कि नहीं मोसला मेरा होगा, क्योंकि मैं फीमेल हूं। तो पूरा उसने इंदिरा गांधी का इतना नाम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। वो तो अच्छे बीजेपी की, ये चेंज नहीं करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा रूल बना रखे जो चेंज करेगा फिर हम भी चेंज करेंगे। और नेता भी तो हो कोई, अभी बनाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अरे भैया एक सेकंड, इंदिरा गांधी की नाम पड़े क्योंकि इंदिरा गांधी को मारा गया था, तुम अभी जिंदा हो। तो एक बच्चा कह रहा तो फिर सर कर देते हैं ये सब बकवास वगैरह, हमें मारने नहीं पता मत दीजिए हमारे। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे नाम दिए जाते हैं किसी की याद में। अपने ये मायावती ने किया था, मायावती भी जिंदा है। जब इसकी सरकार थी ना यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जब दंगे फसाद मचते, पहले नाम था, हर किसी में कट्टा होता था। पहले जब हम गली में रहते थे ना, तो यूपी का चल रहा था उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में गोली चल गई, उधर दंगे फसाद मच गए, उधर आदमी मर गए, उधर औरतें मर गई, ऐसा बहुत सुनते थे हम। नोएडा का भी पहले चलन था, नोएडा में पहले पहले धो धक्का एकदम गंदी गंदी सड़कें, ऐसा होता। तो अब इतना डेवलप हो गया। तो मायावती का राज था उस टाइम पे, मायावती डरती नहीं थी, सस्पेंड सीधे, कहीं पे भी दंगा हो वहां के सारे एसपी सस्पेंड, ऐसे खींच लेती थी उनके बिल्ले को, तो अपना रौब दिखाती थी वो बहुत ज्यादा। तो मायावती के टाइम पर, चलो तो छोड़ो, हाँ ये याद हो जाएगा सब बच्चों को,
किसी को भी कोई डाउट है? तो अब बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची, कोरोनरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? गजनी गैंग जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, गजनी गैंग जिंदाबाद। मॉल लगेगी गजनी गैंग पे। वो आते ना 3-4 बच्चे कि वोट देना भैया, वोट। गांव में ऐसे आते, वो नंगे धड़ंगे से बच्चे आ जाएंगे। मॉल लगेगी हाथी पे। हाथी पे क्या? माया। क्या माया? माया 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 जीती की माया। उस मायावती को जिताया जो पूरा सब हिंदी में देके बोलती, कहती है वर्तमान में स्थापित ये भाजपा सरकार हमसे प्रसन्न नहीं है। क्या बोल रहे? कह रही भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी। एवं व्हाट इज एवं? कि मेरे माता एवं पिता। अबे यार, ये सब तो बहुत पहले बोलते थे। कौन से जमाने में जी रही हो? ये तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं बोला आज तक कि एवं। ये आज के जमाने में बोलती है। कह रही वर्तमान में स्थापित बताओ। प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, वर्तमान में स्थापित। सोचो ये शब्द कितनी खतरनाक लेगी जब ये नॉर्मल बातें ऐसी कर रही है। तो आ गया आपका फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आपको क्या चीज करने का शौक है? पी। छोटे बच्चे ने कुछ और ही कर दिया, कह रहे पी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ऑब्वियसली आपके हार्ट की तो रिप्रेजेंटेशन है। अगर हार्ट थोड़ा मूव करेगा तो थोड़ी सी वेव, और बड़ा मूव करेगा तो बड़ी सी वेव, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा, तो थोड़ा बड़ा थोड़ा ऐसे। Each peak of the electrocardiogram correspond to the specific electrical cardiac activity. Cardiac activity का मतलब एक है cardiac activity. What is that activity sir? अरे भैया हार्ट की एक्टिविटी। कह रही पर मैं तो सोती रहती हूँ। हाँ तो गधी बच्ची, तुम सोती रहती हो लेकिन तुम्हारा हार्ट हमेशा काम करता है। कह रही नहीं ऐसे। कह रही एक दिन मैं सो रही थी, मैंने देखा कुछ हुआ ही नहीं। कितनी झूठी स्टेटमेंट देखो। कह रही है मैं सो रही थी और मैंने टच किया तो कुछ नहीं, तो तुम सो का नहीं थी। अपनी स्टेटमेंट। अच्छा, एनी डेविएशन इन दी स्टैंडर्ड शेप ऑफ ईसीजी इंडिकेट देयर इज सम डिजीज और एब्नॉर्मल। एक बच्चे की ऐसी आ रही है जैसे मिक्की माउस चल रहा है। वो ड्रैगन वाला गेम खेलते हो जब नेट नहीं आता तुम्हारे घरों में, गरीब बच्चों। वैसे चल रही है वेव। डॉक्टर कह रहे हैं हो क्या रहा है? तो हम आज तक पढ़ाई नहीं। PQR से बन गया ABCD, तो गड़बड़ है भैया। तो हमारे पास कितनी वेव बनकर आएंगी? 1 2 3 4। एक बच्चे कह रही बोले तेरी जय जयकार। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, 3 वेव बनकर आते हैं, ठीक है? ये रही PQRS और T। एक बच्चे कह रही ये, और तो ये यही स्टार्ट होगी ना गधी। कह रही तो यहां से काटना चाहिए था ना नॉन। ये इसलिए बना है ताकि आप रिलेट कर सको। कह रही तो फिर ये भी बनाओ, तब करेंगे हम रिलेट। बच्ची डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली, ठीक है? तो पी वेव का क्या मीनिंग है? मुझे लगा कुछ बोलना रही है, पता नहीं इसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कुछ। पी वेव का मतलब एट्रियम कांटेक्ट कर रहा है। क्यूआरएस उतना बड़ा क्यों है? मतलब ये माना जाता है, आपको ये लिखना नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्यूआरएस, अभी आप बस क्या लिख कर आओगे? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ये नहीं लिखोगे साथ साथ में, ये जबरदस्ती क्यों लिखना है? बस आप सिंपल बोलेंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग हमने समझा दिया लेकिन लिखना नहीं। और टी रिलैक्सेशन। एक बजे दोनों लेकर आ गए वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल। उसके बाद तो कुछ नहीं करने, ठीक है? तो हमारे पास कितनी वेव बच्चे? तो एक बच्चे से पूछा गया कि ये ईसीजी की वेव बताओ। कह रही पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। वो खत्म ही नहीं हो रही, उसके थप्पड़ मार के। अरे भैया खत्म तो हो गई। कह रही जब खत्म हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा ना। तो तुम क्यों बन गई हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? मैंने ये भी चीज समझा दी है। अरे मैं चैप्टर खत्म करवा दिया तो बेफालतू है। पेसमेकर क्या होता है श्रुति? एक बच्चे कह रही जो पेस बनाते हैं उसको पेस मेकर। और जब पेस क्या होता है? कह रहे कहते नहीं कि सर क्या आप दोनों सेम पेस पे नहीं चल रहे हो।
पेस मेकर का मतलब जो आपके हार्ट को चलाए, सबसे पहले सिग्नल ऑरिजिनेट करे। और मैंने ये बताया था जब श्रुति ने इसका जवाब दिया था मुझे पहली क्लास में, मुझे सब याद रहता है क्योंकि मैं गजनी गैंग से नहीं। क्या था उसका नाम, तुमने नाम लिया था उसका? हाँ, और फिर तूने वी नोड बोल दिया था और मैंने उसको ठीक भी किया था, लेकिन तुमने फिर से वही बोला एवी नोड और बंडल ऑफ हिस। जब बच्चे में बंडल ऑफ वर्क है तो ठीक है, और हमारे पास क्या है प्रोकिंजे फाइबर। तो 4 चीजें मैंने बताई, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एस। प्यारे बच्चे तुम अभी चली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी। पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी, ये एग्जाम में आएगा गारंटेड, सब्जेक्टिव ये आएगा। कुछ बच्चे तो कुछ ही बनाते हैं, एक बच्ची एग्जाम में क्या बनाकर आई, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कह रही है, ऐसे बनाकर आई। ऑल तो सही है ये भी, लेकिन हल्का सा पैटर्न अलग कर दिया। ये एक तो कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, ये क्या है, और ये क्या है, ये कहां से आया? कैरी सर एबनॉर्मलिटी है ना। अरे तो भैया गधी, तुमको हेल्थी पर्सन का बनाना है या एबनॉर्मलिटी के दिल में छेद है, तो ये सब नहीं होना है। कैरी सर मेरी एक दूर की मामी है, वो गांव में रह रहे हैं, गांव तो उनके तो गधी बच्ची तुम क्यों बना रही हो, ठीक है तुम अपना बनाओ। कैरी मैं तो ये तो ध्यान रखना कि मैं तो हाथ मार रखी हूँ यहाँ पे, याद रहेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग है अब बताएगी ये प्यारी बच्ची खुशी, लास्ट फेज वाली। वेरी गुड, मैं समझ गया, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये रिलैक्स कर रहा है, तभी वेव बड़ी बनकर आई है, ठीक है। वेव जब बनती है जब मूवमेंट होती है। अभी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो सिर्फ ऊपर वाला हार्ट मूव कर रहा है, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर, तो मूवमेंट हल्की हुई ना, एक मूव कर रहा है तो एक वेव बनकर आई, कौन सी वाली, ये। अब नीचे जब खून आ जाएगा तो अब नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिलैक्स होगा, तो मूवमेंट कितनी हुई दोनों जगह पे। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन ज्यादा हिलती है, और जब अब कौन वो रिलैक्स करेगा तो छोटी, ठीक है। एक वो मर गया, क्या नाम है वो, सुमित कुमार मर गया। तो कौन सुमित कुमार, तो वो जो वहां पे रहता कौन है, इंदिरा गांधी मर गई। क्या ये कौन मर गया, ये वो चाचा के भतीजा मर, कौन है भैया, मैं तो चाचा नहीं पता कौन है, कि दूर के वो चचिया ससुर के, वो तो ये तो मर गए, तो ऑब्वियसली ये नहीं मैम है हमारी। अरे दीक्षा गई क्या, लेट आया ना, याद रहेगा बच्चे। तो पी क्यू आर एस एंड ये क्या है, पास है क्या? अच्छा कृत्य को चाहिए था, अच्छा 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 अच्छा। ओह IELTS इज वर्किंग एज अ मीडियम टू ट्रांसफर द मटेरियल, ओह हमें अच्छा लगा। अब IELTS बन चुका है यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी, जो कि सामानों को उधर से पहुंचाएगी। चाय पीनी है, हाँ मुझे चाय दो, मुझे चाय दो, मुझे चाय दो। पेस मेकर, पेस मेकर का मतलब आपके हार्ट को कौन बोलेगा ये काम स्टार्ट करो। एक बच्ची ने क्या करा, नीट की तैयारी स्टार्ट करी, करी अगले दिन मेरा नीट का एग्जाम, और मैं नीट की तैयारी कब स्टार्ट करी, कल। तो गधी तुम एंडिंग को स्टार्टिंग बना रही हो, कह रही यही तो अच्छी बात है, कह रही यही तो नीट की प्रिपरेशन की सुंदरता है। ये कहां के लड़के कहां मार रहे तुम भैया, तो इस सुंदरता का कितना अच्छा नतीजा निकलेगा तो तुम देख लेना। कह रही मुझे नतीजे से डर नहीं लगता साहब, ठीक है। तो स्कूल, अरे हमारे पास पेस मेकर में एसए नोड, फिर सिग्नल कहां ट्रांसफर होंगे, एवी नोड, फिर उसके बाद ये मैंने अभी दूसरी तीसरी बात बता रहा हूं लेकिन बच्चे बता नहीं रहे। और फिर अच्छा देखो हमारे पास सबसे पहले ध्यान सुनना, अगर किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे, हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, हार्ट बीट ही करना बंद कर रहा है, बुढ़े बुढ़े लोगों को ही हो जाता है, तो उनका हार्ट काम ही नहीं करता, फिर उनको मशीन पे रखते हैं ऐसे हवा से उड़ते में, क्या वेंटिलेटर पे है, या लाइफ क्या बोलते हैं उसे, कौन सी वाली मशीन होती है वो, कि इस वाली लाइफ सेवर मशीन, कुछ मशीन होती है
उसमें हार्ट को जबरदस्ती पंप करवाते हैं, वो मशीन जबरदस्ती ऐसे करती रहती है, मतलब वो इंसान को जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा है, जबरदस्ती जिंदा। हाँ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मतलब क्या है, इंसान तो मर चुका है लेकिन हम उनके ऑर्गन को जबरदस्ती चला रहे हैं। एक लड़का जा रहा है कि दादी, तो क्या ऐसे करे, अभी है जिंदा वो, क्यों दादी, दादी ऐसे, दादी ऐसे रखे, लेकिन अंदर की चीज चल रही है। तो भाई बायोलॉजी है, एक दिन हर किसी को जाना है। एक बच्ची कह रही है मम्मा मुझे भी जाना है क्या पहले हाथ हो जा रंग से तो इसलिए कि अभी तेरी बात जिंदा है, ठीक है, अभी तेरे बहुत डर के, हाँ ये अच्छी बात है कि पहले तो आप मरोगे ना ऑफ कोर्स तो ये हमारे पास है एसए नोड, क्या है हमारे पास, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन द पेसमेकर ऑब्वियसली कॉजेज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। भाई अगर यही काम नहीं करेगा तो जिन लोगों को दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाते हैं 5 साल के लिए, बैटरी वाला। वो पेसमेकर क्या करेगा, जबरदस्ती हार्ट को पंप करवाता रहेगा। तुमको खून ही तो चलवाना है अपना, या रॉकचॉल भी करवाना है। एक बच्ची कह रही नहीं, जब मुझे तेज भागते तो तेज तेज भी तो चाहिए, नहीं पागल है क्या तू, एक तो नकली पेसमेकर लगाया है कि तू जिंदा ही, बहुत बड़ी बात है, ऊपर से तुझे भागना भी, कह रही हाँ मुझे रेस जीतनी है, ये जो ये मेरे से चिढ़ती है अरे भैया नकली पेसमेकर के सारे तो जिंदा ही, बहुत बड़ी बात है, शुक्रमान साइंटिस्टों को और भगवान का, ठीक है। तो याद रहेगा बच्चे, ये सिग्नल ही एट्रियम और वेंट्रिकल को बोलते हैं कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो रिलैक्स करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट करो तुम रिलैक्स करो, ठीक है। तो इससे हर चलता रहता है। कितनी अच्छी बात है, बताओ, जो नेचुरल प्रोसेस है उस नेचुरल प्रोसेस की मशीनें बन गई है कि अब आर्टिफिशियली पंप भी करवा सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय इम्प्लांटिंग एन आर्टिफिशियल पेसमेकर, मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कतें हो गई तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो क्या, कैसे। और ये आर्टिफिशियल किसने डेवलप कर लिया था, मतलब जब हमारा देश आजाद हो चुका था, और दूसरा कोई रिलेशन नहीं है आजादी से, यानी आजाद हुआ तभी तो आजादी मिली बनाने की, तो ये सब ऐसा नहीं है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दी विल्सन एंड विलियम, ऑल तो सरनेम ज्यादा याद रखा जाता है, ठीक है। तो 1960 में कर दिया गया था। और ये बैटरी क्या है, बहुत बड़ी होगी, मुझे इतनी बड़ी लगाया पेसमेकर, ये हाथ से निकल, और बटन दबाती है ऐसे, टक टक तेज हो जाती है, भागती है बहुत तेज, कैसे इतना बड़ा मशीन को घुसे मार के, तो भैया मशीन धुआं भी निकल रहा है ऐसे, तो वो सब नहीं चाहिए कि खराब हो गई अब मशीन और जब गिरी तो मशीन उसके ऊपर ही गिर गई तो भैया, तो वैसे तो नहीं मरी, लेकिन जब मशीन गिरी तो वो, तो उसकी रोटी की शक्ल हो गई, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है, वो बैटरी देखिए जो जो, जो उसमें लगे हुए हैं तुम्हारे, हाँ वॉच में, घड़ी में, तो घड़ी के साल मोटे वाले होते हैं, वो अपनी दादी अम्मा के रेडियो से निकाल के लिया एक बच्ची, कह रही है इसमें लगा, उस लड़के बोला आर यू आउट ऑफ योर माइंड, शट अप, जो बोले वो काम कर, तो उसने कहा ले लगा ले उस गद्दी ने क्या करा, उस बैटरी को वो पहना दिया और रस्सी से बांध दिए नॉनसेंस लीगल तो ये याद रहेगा बच्चे, तो ऑफकोर्स नहीं चली वो घड़ी, ठीक है। तो इसलिए छोटे वाले सेल देखे ना, गोल वाले, कुछ गधे इतने बदतमीज बच्चे होते हैं, वो छोटे वाले सेल को लेंगे और खाते वो इंगोली की तरह कोशिश करता है उसको चबाने की, कहते हैं इसका टेस्ट थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा, फिर निकाल देंगे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने कही क्यों करते हो, करंट लग जाएगा, तो कह रहे ऐसे नहीं होता, सर्किट कंप्लीट नहीं है तुम्हें इतना पता है सर्किट कंप्लीट नहीं है डन। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन फ्लो करता है, एक बच्चे कह रही पानी, मैंने कहा तुम्हें कैसे याद आया, बताओ कैसे याद आया होगा उसे, क्योंकि कुछ भी पढ़ाओ क्लास के अंदर वो सारे ऐसे रहते हैं, तो टीचर ने बोल दिया तुम कितने पागलों, कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं है, खून है या पानी है, तो उससे लगा कि पानी ही होगा सर बोल, क्योंकि रिएक्शन तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में कौन फ्लो कर रहा है, मोस्टली पानी ही है, क्योंकि तुम डेली इतना पानी पीते हो, लेकिन मोस्टली कौन फ्लो करेगा, लिम्फ करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ पोर्स भी होते हैं, जिसके अंदर इनकी वॉल्स के अंदर, कैपिलरी की वॉल्स के अंदर, तुमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, कुछ एक्सेसिव फ्लूइड लेके जाता है ये,
जो ड्रेन करता है। तो आपको ध्यान रखना, देखो इन कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस करते हैं, तो थ्रू विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल फ्लो आउट इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड टिश्यूज फॉर्मिंग द लिम्फ। हमारे कुछ टिश्यूज के अंदर कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर ये क्या क्या चीजें जाती है, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल जाता है। अब मुझे एक बात बताओ अगर मेरी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज की बात कर रहा हूं, लिम्फ कैपिलरीज की नहीं, तो अगर ब्लड कैपिलरीज में से जितना खून है, लाल वाला खून, अगर उसमें से तुमने आरबीसी को निकाल दिया, अगर उसके अंदर से तुमने प्रोटीन्स को निकाल दिया, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पेल वाइट हो जाएगा, और वही क्या बन जाता है, फिर लिम्फ बन जाता है। तो लिम्फ एक्चुअली में स्पेशली लिम्फ नहीं बन रहा, ब्लड में से कुछ चीजें निकाल दी गई हैं तब वो लिम्फ बना है। ठीक है, एक तो होता है कि तुम्हारी मम्मी ने कड़ी बनाई है क्योंकि तुम्हें कड़ी खानी थी, और एक होता है कि तुम्हारी मॉम ने कुछ दूध से कुछ करा, दूध कुछ फट गया और दूध फट गया तो उसका कुछ यूज करके कुछ कड़ी वड़ी बना दी। वैसे क्या वो किससे बनता है वो, पर ये नहीं, कड़ी में कुछ क्या डालते हैं वो, मठा क्या क्या कहते हैं उसे, छाछ बोलते हैं शायद, छाछ से तो बनती है कड़ी। तो एक है कि समझ गए तुम लोग मैं क्या बोलूं, ठीक है। एक लाइट बंद कर दो। सर्दियों में प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ पे, तो सोचो गर्मियों में क्या हाल होने वाला है अब। तो लिम्फ स्पेशली लिम्फ की तरह बन रहा है, या ब्लड में से निकल गई कुछ चीजें इसलिए अब वो लिम्फ बना है। हाँ, तो लिम्फ की वैल्यू ज्यादा हो गई कम हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि आया तो ब्लड में से ही, ब्लड से वो कहता है ओए डैड हूं मैं, उन्होंने कहा जा अपना काम कर, तो इसलिए क्योंकि लिम्फ आया है ना। नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, तो यही लिम्फ फिर किसके अंदर चले जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, और लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जाएगा तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। याद आ गया बच्चे, नहीं आया भैया बहुत टफ है। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस ब्लड की कैपिलरी और लिम्फ की कैपिलरी से वेल कनेक्टेड है। तो ये ब्लड की कैपिलरी के अंदर से क्या करती है, प्रोटीन वोटीन सब निकल जाता है, सिर्फ लिम्फ बचता है, यहां पर जब भी डालते हैं, और फिर यहां से कौन ले जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, ये ऐसे करके बीच बीच में ना ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ट्यूब है छोटी छोटी, और फिर ऐसे करके बड़ी बड़ी होती रहती है, ऐसे ऐसे करके। तो अगर ये हमारे पास इस तरीके से चल के बीच बीच में ऐसे फूली हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। एक पाइप ऐसे बीच में से फूल गया, फिर से पाइप एक बीच में से फूल गया ऐसे, तो ये बीच में जो ये वो देखा सांप का वो फिर श्रुति बाहर निकल के आ रही है, तो ये नहीं देना कि श्रुति बाहर निकल के आई है, उसको देखो जो बजा रहा है वो, तो वो ऐसा ही है, पतला सा है, बीच में मोटा सा है, तो वो मोटे को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड, और वो क्या है, लिम्फ कैपिलरी या लिम्फ वेसल। ठीक है, अब ये नोड क्या करता है, एक बच्चे कह रही आवाज आ नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट को ग्रो करवाता है। याद है सेकेंडरी ऑर्गन स्प्लीन, जो उसने बताया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई मीन उसका जो बेबी होता है तो उसको जब फुटबॉल लगती है तो उसका स्प्लीन फट जाता है, तो इसलिए नहीं फटता क्योंकि वो आरबीसी नहीं बना पा रहा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी नहीं बनेंगी, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो इस तरीके से ये भी है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड स्प्लीन के पास गया कि आप तो हमारे जैसी हैं दीदी, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी कैसे लैंग्वेज कर रहे हो, उन्होंने कहा तुम भी, फिर उसने उसको नीचे ऊपर से नीचे तो देखा, इन्होंने कहा हाँ दीदी आप भी ऐसे, तो दोस्ती हो गई। तो एक दूसरे को देख के कह रही कि हाँ दीदी अब दीदी चल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसा काम भी तो करेंगी दीदी जो है, और वही जैसा काम क्या है, लिम्फोसाइट बना रही है, दोनों दोनों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एक गवार बच्चे का बिल्कुल ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और ये लिम्फोसाइट को ग्रो करवाती है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में, ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इस टाइम भी तुम्हारी बॉडी में कुछ फंगस एंटर कर रहे हैं,
इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है क्या? एक बच्ची कह रही है ये मार देते, देखो क्या है, हई मार, और अब जो चल रहा है ये फिर से, ये सब बकवास मत करो गवार बच्चे। तो उससे कौन फाइट कर रहा है? इम्यून सिस्टम। ठीक है प्यारी बच्ची, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रॉम द लिम्फ नोड्स द लिम्फ मूव्स इनटू द लार्जर लिम्फ वेसल। भाई पूरा सिस्टम है ना, देखो कहीं पे पतले पतले, कहीं पे मोटी मोटी है, देखो कितना की सिस्टम चल रहा है, तो कहीं कहीं में मोटी मोटी, कहीं कहीं में छोटी छोटी, और फिर बहुत ही पतली पतली। तो इस तरीके से पूरा ब्लड वेसल का सिस्टम भी साथ साथ में चल रहा है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है। एक बच्चे को निकालना था ब्लड वेसल, निकाल दिया लिम्फ वेसल, तो गड़बड़ तो हो जाएगी। इसलिए डॉक्टरों की पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई है। इवेंचुअली एंट्रेंस विद थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट किधर होती है? थोरैसिक कैविटी, ये है थोरैसिक कैविटी वाला पोर्शन, थोरैसिक रीजन, ऊपर का सांस लेने वाला। लिम्फ इज रिटर्न इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द थोरैसिक डक्ट। मतलब भाई ये ब्लड और लिम्फ का कनेक्शन है ना आपस में, हर चीज का ब्लड से कनेक्शन है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए। लिम्फ ब्लड से बनकर आया है, ब्लड से लिम्फ, ब्लड से लिम्फ आया है, तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ लिम्फ फिर से ब्लड में मिक्स हो जाएगा? हाँ, चलता रहता है, पूरा प्रोसेस है, गोल चलता है हर चीज। तो ये सब चल रहा है हमारे। तो अगर लिम्फ नहीं, ब्लड से लिम्फ आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा होगा? सोच लो एक बार, इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से, क्योंकि ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज थी इंटरसेलुलर स्पेस में जाके तो लिम्फ बनाया था, और अब लिम्फ से वापस कैसे जा रहा है उसके अंदर? थोरैसिक डक्ट की वजह से। ठीक है, ये सिस्टम समझना है। गॉट इट? एक बार ध्यान से देख ले, ये पूरा डायग्राम देख। अच्छा ये देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ये टॉन्सिल्स क्यों बना दिए भैया? क्या खास बात है टॉन्सिल्स में? एक बच्ची कह रही मेरे टॉन्सिल्स हो गए भैया। अरे ये थाइमस में क्या बात है, स्प्लीन में क्या बात है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल, सिस्टर्ने काइले एंड इंग्विनल लिम्फ नोड्स, ये सब नीचे की साइड है, इनके नाम है। तो ये सब क्या है भैया? ये सब सेकेंडरी ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये सब क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर? तुम्हें समझ जाना चाहिए था, लिम्फ और स्प्लीन अगर दो हो गए तो बाकी सब भी तो वही काम कर रहे होंगे। तो ये सब कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में? क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट। और जितना ज्यादा लिम्फोसाइट उतना ही ज्यादा इम्यूनिटी। इसलिए जिन लोगों को कोई भी खतरनाक बीमारी होती है ना, कैंसर वैंसर, HIV से अगर होती है तो उसको तो मार नहीं पाएंगे हम। एक बच्चे कह रहे थपकी लो खूब बजाओ, किसको? कि हमारे मारोगे तो उसको भी तो दर्द होगा ही। खूब मारम, लाल कर ली पूरी बॉडी, और हर दिन निकल गई, क्योंकि HIV को फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी बॉडी में खून जब तक रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाओ। तो जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या खाएंगे? सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे, सिर्फ फल खाएंगे, चाउमीन बिल्कुल बंद, मोमोज सब कुछ बंद, चाय वाय सब कुछ बंद। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगी? आपको दिक्कतें करेंगी। गंदी चीजों के लिए बोल रहा हूं मैं, चाउमीन मोमोज अच्छी है, गंदी फल फ्रूट्स अच्छे हैं, ठीक है। बिल्कुल सादा खाना, सात्विक खाना दिया जाता है ऐसे लोगों को। सात्विक मतलब बिल्कुल भी नमक नहीं, नमक हल्का सा नाम के लिए बस, एक एक ड्रॉपलेट, एक वो जो निकाला है, एक कड़, इतनी बड़ी सब्जी में परात बन के बन रही है। क्या ये है गवार लोगों का खाना? क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में वैसे गंदे गंदे काम किए हैं, या फिर बेचारों के कुछ किस्मत में था। मान लो एक बदतमीज डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, और वो इतना कंजूस डॉक्टर है, वो चलाता है गांव के अंदर अपनी एक क्लिनिक, एक ही इंजेक्शन सबको ठोक रहा है। अनलकीली सबसे पहला वाला ही बदतमीज था, उधर जाता रहता, मैंने कहा तो उसके इंजेक्शन लगा, और उसी का इंजेक्शन सबके लग गया। उस गांव का नाम है आज H. गांव, क्योंकि पूरा तो ले नहीं सकते तो और बेइज्जती हो जाएगी। H का मतलब क्या क्या? हमदर्द। कि सच में हमदर्द है क्या? नीचे लिखा हुआ है HIV। तो
तो भैया HIV गांव के नाम से फेमस है, लेकिन प्यार से इसको हमदर्द बोलते हैं, क्योंकि लोगों को हमसे हमदर्द है बहुत, और सरकार भी हमसे हमदर्दी दिखाती है, लेकिन करती कुछ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हम तो हमदर्दी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए उस गांव के अंदर नमक मसाले जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को हमदर्द है कि आप जिंदा रहे। वहां पे एक दिन MDH का मसला चल गया, उस बुड्ढे को मार दिया लोगों ने, वो तब मर नहीं गया वो रिसेंटली। वो क्यों मरा है? हमदर्द गांव की वजह से। उन गांव वालों ने बेचारे को, जो बाबा कहते हैं MDH, तो उन्हीं को मार दिया। वो बाबा इतने अच्छे से बताओ, इतना मसाला लेकिन कंपनी ने ठान लिया, अब तो मसाले बनाएंगे, तुम्हें क्या करना है। लेकिन हमदर्द गांव में बैरिकेडिंग हो गई है, कुछ लोग इतने बदतमीज है, ये सब हो गया, लेकिन तब भी खा रहे हैं। तो उन्होंने जमीन के अंदर एक सुरंग खोद ली है कि सारे मसाले यहाँ से आएंगे। तो ठीक है, ये सब कहाँ पे होता है वैसे? बिहार में। बिहार में शराब बंद है, लेकिन ये कुछ बदतमीज लोग टैंक के अंदर क्या डालते हैं, तो क्योंकि गंदी गंदी चीज डालते हैं, वो नहीं फ्लूड, वो सब डाल के शराब बनाया था। बताओ, अब बताओ, वो तो कुछ बच्चे करते हैं, ऐसे करते हैं वो फ्लूड को लेके, और उससे एक पल के लिए उनको कुछ होता है, वो नहीं तो कुछ स्मेल सी होती है, क्या क्या नाम होता है वो, एक और चीज होती है ना उसकी जैसी, एसीटोन, और हाँ नेल पॉलिश। वो तो खैर लड़कियों का हो गया, तो लड़कियां तो ये सब ऐसे कौन सुन मैं यहाँ पे लाऊंगा, और लड़के कह रहे दियो बहन ये हुए कि तू ये करेगा क्या? मैं अंगूठे में लाऊंगा क्या? भी रुचा भी लगा के ला रहा हूँ, अंगूठे में लगा ही ली, और थोड़ी देर और फिर ऐसे सुनता है, देख अच्छा लग रहा है ना, और चला गया। तो बहन के कुछ तो करा कर पड़ता लगे, वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट, अरे तुम मत करना, एक बच्चे कह रही हम भी क्या भाई से कम है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन पे असर पड़ता है, पर असर भी तो पड़ेगा जब ब्रेन, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से आएगी, याद रहेंगे। एक बार इन लाइन को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन काफी आते हैं यहाँ से, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अंश तुम जिंदा हो या हो यहाँ पे या नहीं? अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, इधर ये पिंकी और इधर ये ब्लैक, अच्छा आ रहा है वैसे तो कोई बात नहीं, ये वाली लाइट जलाओ ना, अरे मेरे पीछे की तो लाइट जला दो यार, अच्छा मेरे पास ही कंट्रोल, सॉरी। अरे यार ये कितना अच्छा लगता है, तुम लोगों ने कभी याद ही नहीं दिलाया मुझे, पीछे की लाइट तो अच्छी लग रही है। अरे अच्छा मैं गंदा लग रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तुम लोगों को दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि ऐसे आ रहा है ना रिफ्लेक्शन कवर बच्चों। डन? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो एक बार ये सेकंड लाइन श्रुति पढ़ के सुनाएगी। तो अगर ये सब चीजें निकल जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? लिम्फ बन जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ओके, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोसाइट बनाते हैं। ये देख रहे हो बीच बीच में मोटा मोटा, ये कुछ हो, वो तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, वो स्प्लीन है। एक बच्ची कह रही देखो बैगन, बैगन नहीं है वो, कह रही है हमारे इस बॉडी में भी एक बैगन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा नहीं है। क्या मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है? एक बायोलॉजी वाली मैडम यही बोल रही, ठीक है, उनको ये तो याद था, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, सब कुछ बता दिया ना, माल्ट वाल्ट कैरी स्प्लीन, लेकिन एक प्रिंसिपल ने पूछा लेकिन ये है क्या सारे, तो वो पंखे को देखने लग गए, वो पंखे को नहीं देख, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं ना एग्जाम में, जब खड़ा करते ऐसे करते हैं क्या कर रहा है, तो ऐसे करते हैं सर एक सेकेंड, क्या कर रहे हो बकवास है? तो वो बहुत अच्छा आजकल टीम में रोल कर रहा है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिंग बचपन से स्टार्ट हो गई थी, तो टीचर पकड़ भी लेती, पिटाई भी खाता था, कुछ नहीं बोल रहा, वो गाली दे रहा है टीचर को, और ऐसे वो याद कर रहा है, तो वो कहते मैं इसी पूछ रहा था देखो, और टीचर को क्या लग रहा है कि याद कर रहा है चैप्टर का, वो नाटक नहीं करना है, ठीक है,
लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। और लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अभी बताया था चिल्ला चिल्ला के। एक बच्ची कह रही सब क्या हो रहा है, लिम्फ लिम्फ, कह रही एक ही तो है सब कुछ है। सब मैं लिम्फ, देखो हमें तो इंग्लिश में पढ़ा है कि क्या चीज कॉमन है, क्या लिम्फ निकाल लो, तो कॉमन। एक बच्ची अंडरलाइन करके आ गई, बताओ क्या बकवास चल रही है आप। तो लिम्फोइड ऑर्गन, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ अजीब सी बात नहीं हुई यहाँ पे कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें हैं पर ये खुद ही लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये बताया गया कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये सब चीजें आती हैं कि एक हमारा लिम्फ वेसल्स हैं जो वेसल चल रही हैं, एक लिम्फ नोड्स है फूलने वाला, और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? उन ऑर्गन से जो मेनली लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन, स्प्लीन अटैच था, ठीक है, और तो ये सब कनेक्टेड है वेल इन दोनों से। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स दिखेंगे, लिम्फ नोड्स दिखेंगे, और ये लिम्फ दोनों की दोनों चीजें किस चीज से वेल एसोसिएटेड है? और लिम्फोइड ऑर्गन एक एग्जांपल दो। स्प्लीन, याद रहेगा। तो ये अब हमारे पास ये तो बता चुका हूं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी जो पैदा कर रहा है, ओरिजिनेट और डिफरेंशिएट कर रहा है, थोड़ा सा डेवलप कर रहा है। मैंने इसका एग्जांपल लिया था एक दिन कि तुम्हारी फैमिली है, तुम आपस में एक फैमिली है मान लो, ठीक है, तो अब फैमिली, तो फैमिली के अगर बेबी हुआ है तो बेबी होते उसे बाहर भेज दोगे? एक बच्चे की बेबी उसने एकदम बाहर भेज दिया अमेरिका में, कह रहा है अमेरिका में जाएगा तभी तो अमेरिका जैसा बनेगा। ये ठीक, कितनी गंदी थिंकिंग है आपकी। कह रही अगर यहाँ पे एक दिन भी रहा तो ये इनके जैसा हो जाएगा, ब्लडी इंडियंस की तरह। एक क्या बोल रही तू? तो वहीं पर एक मार दिया घुसा उसके। कैसे बोला कि तू भी इंडियन है? कह रही हाँ मैं खुद बोल रही हूँ मैं भी हूँ। तो कह रही ठीक है, तो यू आर दी ओनली वन हु इज ब्लडी, ठीक है। तो ओके तमीज से, वो उसका हस्बैंड ही था, ठीक है, उनकी वो लड़ाई करता है, उनको मौका चाहिए लड़ाई करने का, तो बस जैसे डिलीवरी हो वैसे लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा करता है क्या कोई? बेबी और तुरंत भेज दिया? ऐसा कोई नहीं करता है, और ऐसा बेबी खुद भी नहीं कर पाएगा। अकेले क्या करेगा वहां पे जाके? कह रहे सर वो एक मूवी आई थी, बेबी भागता रहता है, वो चोर पकड़ते हैं उसे, वो उसके ऊपर चलता रहता है, और फिर वो एकदम से अपने आप ही खुश हो जाता है, वो बेबी मरता ही नहीं, लास्ट तक नहीं मरता मरा। तो ठीक है, वो मूवी है, रियल में आ जाओ। तो इसका मतलब ओरिजिन एंड थोड़ी सी डेवलपमेंट, एटलीस्ट 5वीं तक तो पढ़ा लो यहाँ पे। क्या 5वीं से तेज है? तो 5वीं तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब जब वो इतना हो जाएगी बोलने लग जाए तब भेजेंगे ना उसे। बोलता है नहीं, पता लगे थप्पड़ मार दिया तो क्या बोलेगा, तो फिर ये क्या बात हुआ? तो इसलिए एटलीस्ट बोल तो ले ताकि वहां पे जो समस्या आ रही है वो बता सके, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं पूरे, मतलब है मेरे भाभी का एक बेबी है, तो वो बेबी है तो दादा जब खिलाते हैं उसे, तो एक हफ्ते के लिए सच में बाहर चले गए, वो हमेशा खिलाते हैं उसे डेली। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आए तो आज तक उसने कुछ बोला नहीं था बेबी ने, और जब वो बाहर निकलते तो क्या बोला, ऐसे तो कर रहा हो, उनके बाल खींच रहा। मैंने कहा पता नहीं वो क्या बोल रहा है कि कुछ लेके नहीं आए या फिर चले के गए थे या फिर तुम फिर से आए, तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हाँ पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया तो वो बातें करने लग गया। एक बच्ची कह रही है अच्छा क्या पता उसने एक हफ्ते में बोलना सीख लिया। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो याद रहेगा बच्चे, प्राइमरी ऑरिजिन एंड डिफरेंशिएशन एंड सेकेंडरी ऑर्गन क्या है? कॉपी बनाना। मुझे एक बात बताओ, तुमने बच्चे को यहां तक पाला तो क्या वो बच्चा एक और बच्चा दे रहा है? नहीं ना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? उसको आना और उसकी डेवलपमेंट करना। अब वो यूएसए भेज दिया तुमने, अब यूएसए में वो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, और फिर पढ़ाई के बाद कॉलेज चला गया। अब वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब वो कॉलेज में गन मचा रहा है। अब वो कॉलेज में हे और भी कुछ बोल रहा है बहुत कुछ, वो कह रहा है यू आर ब्यूटीफुल, तो वो कह रही है तुम भी कम नहीं, बकवास हो रहा है भाई। तो फाइनली क्या हुआ, उसकी शादी वादी हो गई, पता नहीं कितनी तो शादी हुई उसकी वहां पे, ठीक है। आज हुई कल डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा शादी कर ली, 50 बार कर लिया उसने ऐसे, और कहता है आई एम ब्लडी कूल ब्रो, यो। तो ठीक है, फिर वो बकवास क्या तो शादी करता है क्या पता नहीं। तो ये जो हमारे पास है सेकेंडरी ऑर्गन, तो सेकेंडरी ऑर्गन है, अब उसको पता है कितने बेबी हो गए हैं?
बहुत सारे हो गए मतलब, तो उसके बहुत बेबी है। तो बताओ ऐसे हमारी बॉडी में भी हो रहा है बच्चे। तो हमारी बॉडी में जो ये ऑरिजिन एंड डिफरेंशिएशन इतना बड़ा कर दो, और फिर जब बच्चे बाहर चले जाते तो शादी भी तो वहीं से करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये तो टीवी में दिखाते हैं कि यूएसए गए हो फिर यहाँ पे आके संस्कारी माँ पैर छू रहे हो। आज के जमाने का नहीं ये ट्रेंड, ये सब तो बोलने वाली बात है। हिंदी के टीचर सिखाते हैं, जो मेरी बहन है ना वो ये सिखाती है। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है, ये संस्कार रहने चाहिए। पर पता ही है कि क्या, अगर तुमने कर दिया तो घर वाले क्यों बदतमीज है कि यूएस वाले हरकत कर, शोर तो कर थोड़ा सा, हे मॉम एंड डैड, ठीक है, तो पैर मत छूइयो, तो नहीं करते हैं लोग। और ठीक है संस्कार अपनी जगह है, लेकिन मैंने तो तब देखा नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है यूएसए में रहते हैं, बल्कि वो एटीट्यूड मारते हैं। मतलब इतना भी नहीं कि लोग को ज्यादा एक्टिंग मत कर, लेकिन नॉर्मल वन, ठीक है, और थोड़ा सा चल रहता ही है, ऐसा भी तो नहीं करते कि कुछ पैर छुएगा, ठीक है, घर वालों की, चलो ठीक है। समझ में आ गया। तो सेकेंडरी ऑर्गन क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं यूएसए में बहुत काम करता हूँ। तो मेनली सेकेंडरी ऑर्गन क्या है, कॉपीज बनाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। अच्छा प्राइमरी ऑर्गन कौन है, एग्जाम्पल दो। ये बच्चे कह रहे इंडिया, वो तो एग्जाम्पल दिया है। प्राइमरी ऑर्गन है कौन, मतलब बेबी हुआ नहीं है, कॉपी पहले बना दो। एक बच्चे की कॉपी तो बनाते हो, फोटो कॉपी नहीं बनानी, पहले आ तो जाए तभी तो उससे कॉपियां निकलेंगी। ऑरिजिन एंड डुप्लीकेट डिफरेंशिएशन करता है ना थाइमस, और थाइमस तो याद होना चाहिए था, और क्या होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट मैंने बताया था, तो मैंने एक दिन बताया था थाइमस एंड बोन मैरो, ये दो मेन है, याद आया। थाइमस एंड बोन मैरो प्राइमरी माने जाते हैं कि ये दो मेन है। एक बच्चे ने अपनी बोन मैरो तोड़ ली, उसने बोन मैरो अपनी हड्डी तोड़ी थी, हड्डी को कह बोन मैरो टूट गई, गरीब बच्ची थी, तो उसके यहाँ पे वो बांध कर आई है वो, और उसने लिख दिया माई बोन मैरो हैज बीन डिस्ट्रॉयड और क्रैक्ड, ठीक है, झूठी बच्ची। और गधे बच्चे ने मान भी लिया, इंजीनियर वाले बच्चे कहे हाँ हाँ बोन मैरो टूट गया, बोन मैरो टूट गया। और दुख की बात तो ये है कि बाय वाले बच्चे भी बोल रहे हैं हाँ बोन मैरो टूट गई, पर बोन इज सेफ। ये इसके फोन की बात नहीं चल रही, जो एक दिन ये कह रही थी कि वो तो बच गई लेकिन अंदर का वो टूट गया। ऐसा नहीं होता है भैया हर जगह पे, ठीक है। एक बार श्रुति जा रही थी एक अच्छी सी बॉटल लेके, कह रही है बोतल टूटती नहीं है और उसका पानी एकदम सुनहरे से गोल्डन वाला है। तो लोग कह रही हाँ हाँ गोल्डन पानी गोल्डन पानी। एक दिन किसी ने धक्का मार दिया, लोग चिढ़ तो कहते गोल्डन पानी स्टाइल मार रही है। तो एक इसकी फ्रेंड है चल रही थी नाले के ऊपर, धक्का मार दिया, नाले में गिर गई। तो इसको अपना दुख नहीं हुआ, ये कह रही हाँ मेरी बॉटल। तो अपनी बॉटल से ऐसे साफ कर रही है, कह रही मेरी बॉटल को कुछ नहीं होना चाहिए, और इसका गोल्डन पानी, तो बॉटल को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब इसने अंदर खोल के देखा तो उसमें उसका पानी गोल्डन से ब्लैक जरूर हो गया था। तो जब हाथ में देखा कह रही गोल्डन पानी, अपनी सहेली को दिखा रही है देखो गोल्डन पानी गोल्डन ही है, लेकिन वो ब्लैक है। तो ये वाला केस ऐसा क्यों हुआ है, क्या ऐसा केस हो सकता है? पहली बात तो पूरी स्टोरी हाइपोथेटिकल है, तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी हड्डी ना टूटे और बोन मैरो आपकी टूट जाए। तो वो तभी होगा जब कुछ ज्यादा कुछ रहस्यमय आपने कुछ ऐसा खुरापाती किया हो, या जहर खा लिया हो अंदर से, या आपने बोन मैरो डिस्ट्रॉयर खा लिया हो, चीजें खाओ बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करवाओ। पर कहानी क्यों है, कह रही है मुझे और आरबीसी नहीं चाहिए, खून बहुत सारा है मेरे लिए। तो मैडम 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, कह रही 3 महीने तो बाद में चबाएंगे। वो मैडम सूख गई है और चिल्लाते आवाज हो गई तड़ तड़ गई है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। वैसे देखिए ना ट्विलाइट तुम लोगों ने, उसमें वो लास्ट वाला पार्ट देखा है, जब वो आ रही होती है एकदम से गिर रही होती है, फिर वो आ जाता है वुल्फ पकड़, ठीक है। तो वैसा हो जाता है सच में लोगों के साथ, अगर उनको कैंसर वैंसर हो जाता है तो। वो पता नहीं कितना रियलिस्टिक दिखाया, मतलब उसकी शक्ल सच में वैसी मैच कर जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं कुछ लोग, मतलब जिन लोगों को जब सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो वैसी आंख एकदम गड्ढे में चली जाती है,
और बुरी हालत होती है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, आई एम रियली सॉरी। क्या ही हाई बीपी एक बच गई तो मुझे हो रखा है सर। कह रही क्योंकि मैं स्ट्रेस बहुत लेती हूँ सर, मेरे नंबर बहुत कम आए। मैंने कितने आए? कह रही पिछली बार 98 आए थे, इस बार सिर्फ 97 आए। तो उसके साइड वाली ने ना ब्लेड मार दिया। कह रही इतनी बदतमीजी करेगी ना तब पर मारूंगी तेरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। कह रही मैं 98 तो मेरा अगला एम ऑब्वियसली 99 होगा ना। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली सही बात है। हाँ भाई, नॉर्मल कितना होता है? 120 to 80 ऑफ HG, ठीक है। मैंने घर पे मंगवा रखा है क्योंकि मैं भी अपना मेजर करता रहता हूँ, मेरा नॉर्मल यार। तो अगर आपको चेक करवाना हो, जो आपको स्ट्रेस, तो मुझे बताना। मैं अब तो वो आ गए, वो नहीं भोंपू नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम में भोंपू होते थे डॉक्टर लगा। पर इसके बता दूं, असली टेक्निक वही है, असली टेक्निक वही है, पर वो हर डॉक्टर को नहीं आता। मेरा कजन है कि यहीं से बनाया, बरेली के किसी मेडिकल कॉलेज से। मैंने कहा तू नापियो, उन्होंने भोंपू को दबाया, पता नहीं क्या कर दिया, रीडिंग आई है 40-60 और मैं नॉर्मल हूँ। फिर मैंने नीचे नपवाया तो मेरा है 120 के आसपास ही आया कुछ, और 120 समथिंग के। एक तरफ आ रहा है 40 and 60, एक तरफ आ रहा है 120 और 82। ये क्या बकवास चल रही है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड मैच कर रहा है तो मैं उस पर तो शक करूंगा नहीं। वो भी गलत हो सकता था, लेकिन नहीं, वो बुड्ढे अंकल जी थे, अच्छा से किया उन्होंने। और ये यानी क्या कर रहा है, भांपू दबाया फिर पिचका दिया, पता नहीं क्या कर रहा है। तो नए नवेले डॉक्टर से डर लगना चाहिए, क्योंकि वो नया नवेला है, उसने कुछ करा ही नहीं, MBBS करी है बस। और MBBS को तो कुछ पूछता भी नहीं है, मतलब पूछते हैं, डॉक्टर लग गए तुम्हारे आगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमको बड़ी बड़ी थेरेपी, बच्ची कही चलो लाओ किसका पेट फाड़ना है। ये भी बनी है, कह रही चलो चलो पापा पैसे लड़ जाओ आपको। नाखून मारे, एक बच्ची कह रही वो इंडिया का स्टेप। तो वो कह रहे ना रात है ना दिन है ना शाम है ना, अब मेरे नाखून है। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो वैसे मैं भी किसको, कौन था ये जिसने ये बोला था कि नाखून है अब मेरे? एक गवारू, कुछ भी नहीं पता क्या? चलो ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं पता, लेकिन भगवान की चीज तो पता होंगी। तुम्हारे मॉम घर वो नहीं है क्या, पूजा वूजा को ज्यादा मानती है ना मॉम? मॉम माई मदर इज अ पीयूष लेडी, ये पढ़ा नहीं है ना ऐसे में। लोग झूठ भी बोलते हैं कुछ, उसकी मम्मी से रोज मारती है। और लिख कर आ रहा है माई मॉम इज अ वेरी स्वीट एंड पीयूष लेडी। खतरनाक मॉम है तुम्हारी। भैया, नरसिम्हा का नाम सुना है कभी? हिरण्यकश्यप प्रहलाद के डैड थे। वो बड़े ही बदतमीज टाइप के थे हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करते कि मुझे कोई ना मार पाए, ना दिन हो ना रात हो ना तलवार हो ना ये हो। लेकिन वो नाखून कहना भूल गए थे। अब विष्णु से चलाकी, विष्णु से चलाकी में कौन जीत पाया? शातिर। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सारी कंडीशन हो रहा था, अब क्या बचा? नाखून। हिरण्यकश्यप भी तो ऐसे ही था, सीधे बोल देता मैं बस मरूं ही ना, बस बात खत्म। मैंने क्या बोल रहा है, दिन में ना रात में शाम में ना ये। तो उन्होंने कंडीशन ही कुछ तरीके से पैदा कर दी कि ले अभी ये है, तू क्या ले। ऐसी एक जगह वो था गुरु, तो गुरु वो कभी भी मर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो तब मर सकते जब कोई उनको बोल दे कि उनका बेटा मर गया। और उनके बेटे का क्या नाम था? अश्वत्थामा। तो अब, और उसके बेटे को मारना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसके बेटे को वरदान प्राप्त था, ये मर नहीं सकता। तो अब महाभारत में वही आ गया, लड़ाई चल रही है अश्वत्थामा के पापा से, और पापा से कोई जीत नहीं सकता, गुरु थे वो। लेकिन अभिमन्यु का, अभिमन्यु नहीं, वो कौन थे वो मेन जो पांडव थे? भीष्म, भीष्म नहीं, भीष्म था शायद। भीम तो मारधाड़ में थे शायद। अर्जुन, हाँ, कि ये झूठ नहीं बोलते। तो उस पे वो गुरु विश्वास करते थे। तो किशन जी ने बोल दिया देखो तुम इसको हरा तो पाओगे नहीं, गुरु जो है तुम्हारे। हाँ ये बात भी कहते, उनको झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। मतलब मैं झूठ बोल दूं, मैं फेमस ही इस दुनिया में इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। तो उन्होंने, कृष्ण ने क्या बोला, एक काम करो, शब्दों का खेल करो। कह रहा शब्दों की राजनीति? कह रहा हाँ। कह तुम्हें एक हाथी था, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो अर्जुन ने सच में अपने तीर से अश्वत्थामा हाथी को मार दिया। अब के सच क्या हो गया? अब बोला कि अब इस तरीके से स्टेटमेंट बनाओ कि वो सुन ले, और तुम्हें सच बोलना है।
अब उतने में, और जब तुम सच बोलने आओगे तो मैं बजाऊंगा शंख। तो उन्होंने क्या बोला, ये तो चल रहा है। अब एकदम से लोगों में अब्बा बजा दी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो बोला क्या, कौन मर गया, अश्वत्थामा? कह रहा नहीं मैं नहीं मान सकता, तो मर ही नहीं सकता। तो एकदम से बोला क्या अर्जुन अश्वत्थामा मर गया? तो वो कहते हैं हाँ अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही अश्वत्थामा मारा गया तो मैं शंख बज गया। किशन जी थे वो, किशन इतने में बोलने की, लेकिन वो आपका बेटा नहीं, वो हाथी वाला अश्वत्थामा मारा गया। तो लेकिन क्या, किशन की बजा दी, अश्वत्थामा मर गया। बस उनके हाथ पैर एकदम वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरे तो इतने मैंने कहा ले दिश गए। कितना ये तुम्हें पता ही नहीं, पता तुम्हें महाभारत भी नहीं देखी? हे भगवान, तुम लोग कितने गवार बच्चे हो। अच्छा वो कार्टून वाली देखी है, हे भगवान। तुम लोग को फिर ठीक है, चलो वैसे तुम्हारे हमारे बीच में 1 ही साल का फर्क है, लेकिन इतना फर्क कैसे हो गया फिर? ओके चलो, जनरेशन गैप आ गया थोड़ा। ये बात तो हर किसी को पता होती है, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, तुम्हारे दादा दादी ने कुछ नहीं सिखाया तुम लोगों को? हमारे तो दादा दादी हमें ये सब सुनाते थे कि दादी सुनाओ ना, लेकिन भाई से तुम कहते दादी प्लीज, तो दादी सुना देते थे फिर ये सब। तो ये सब हमें इसलिए पता है। अच्छा 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। चाय पीने दो, मेरी चाय ठंडी हो गई, कब से बोल रहा हूँ मैं पटर पटर। थैंक यू मैम। हार्ट फेलियर तो आप लोग जानते ही हैं। व्हाट इज हार्ट फेलियर? एक बच्चे ने लिखा इट इज द फेलियर ऑफ हार्ट। ऑब्वियसली तो सही है, ये तो सही है, बट हाउ कैरी व्हेन देयर इज अ फेलियर? तो एक बच्ची ने लिखा व्हेन हार्ट इज नॉट स्टडिंग वेल देन ऑब्वियसली हार्ट इज गोइंग टू फेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, यूजलेस गर्ल और यूजलेस बॉय। तो it refers to the state of heart when it is not pumping blood effectively to meet the, एक सेकेंड, ये वाली लाइन क्या पहले भी आ रखी है? इफेक्टिवली मीट नहीं कर पा रहा है रिक्वायरमेंट को। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, सर when heart is not pumping blood to every part, so don't you think body should get fail, not the heart? हमने कहा 1 सेकंड रुक जाओ। एक बच्ची कह रही मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। क्योंकि मैं इसी के जैसे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह ओए ज्यादा इंटरेस्ट, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। कह रही चुप रह, तू भी बकवास पूछता है, मैं भी बकवास ही पूछता। तो क्या बच्ची की बात में दम है? क्वेश्चन ये है कि जब हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड ना पहुंचा पाए तो उस टाइम पे हार्ट फेल हो जाता है। पर उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जब बॉडी तक ब्लड पहुंचेगा नहीं तो फिर तो बॉडी फेल होनी चाहिए, हार्ट क्यों फेल हो रहा है? हार्ट को क्या मतलब, वो तो अपना काम कर रहा है। या दोनों फेल हो जाएंगे? ऑब्वियसली हार्ट फेल होगा तो तुम तो फेल हो जाओगे ना, बॉडी फेल हो जाएगी। हार्ट का काम क्या है? हर पार्ट को खून देना। जब हर पार्ट को खून नहीं दे पाएगा तो फॉल्ट किसका आएगा? हार्ट का। तो हार्ट फेल इसी को कहा जाता है। तो हार्ट नहीं कर पाता तो हार्ट पे ब्लेम आता है, वो जिम्मेदारी के निभाते हुए वो इस्तीफा देता है। एक बच्ची कह रही नहीं नहीं भैया इतनी जिम्मेदारी मत ले, अरे कुछ को नहीं मिला लेकिन कुछ को तो मिल रहा है। तो एक बच्ची कह रही सर एक मेरे को बोलने दो। मैंने कहा मैंने आज तक इसको रोका नहीं है। कह रही नहीं लेकिन इन बच्चों को शांत कराओ, मुझे बोलनी है एक बात। सारे बच्चे उस देने गधी हम शांत है। कह रही ओके फाइन नाउ। कह रही वो मेरे को प्रॉब्लम है ना, कान में मेरे को शोर आता रहता है। तो कह रही लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, नहीं कह रही लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। एक दूसरे बच्चे इंग्लिश में बहुत टॉप करते, कह रही लेट्स और कंसिडर को एक साथ मत बोल कभी, लेट्स बोल या फिर कंसिडर बोल। कह रही ओ थैंक यू सो मच। कह रही लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फ्लिपकार्ट। वो इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे करिए दोबारा आगे, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट फिर वो आ गई अपने नॉर्मल पे, कह रही कि फ्लिपकार्ट जो एक कंपनी है तो वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है। कह रही पर हमारे गांव में तो नहीं आता कुछ। कह रही मैंने अपने गांव का एड्रेस डाला था, हमारे गांव में कोई पहुंच ना पाया। कह रही 1 महीने तक वेट किया हमने, मेरी दादी भी निकल ली थी। तो क्या मंगवाया था? कह रही वो ऑक्सीजन मास्क मंगवाया था, मेरी दादी को प्रॉब्लम थी। कह रही दादी भी निकल गई तो उसके साथ दादाजी भी निकल गए, क्या मैं क्या करूंगा, लेकिन ऑक्सीजन मास्क नहीं आया।
कह रही फिर मैंने कंप्लेन भी डाली कि मेरे दोनों को चलेगा, अब मैं किसके लिए मंगाऊं? तो वो कह रहा है हम देने भी नहीं वाले थे। तो लेकिन कह रही फिर वो मास्क मैंने सेम अपने यहाँ से मंगाया, नोएडा से, करे अगले दिन सुबह सुबह आ गया। दूसरे बच्चे करी कहीं अमेजोन प्राइम का तो नहीं था, कहीं बकवास वगैरह फ्लिपकार्ट का था, फ्लिपकार्ट प्लस ले रखा था उसने। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कंपनी बंद हो जाएगी अब? कह रही ओ अब कराए लिंक, क्योंकि वो कहने लगी क्या पका रही है यहाँ पे, वाले टॉपिक चल रहा है। तो उसने कहा जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी पूरे भारत जैसे एक देश में हर जगह नहीं पहुंचा पा रही, एक बच्चा कह रहा है बहुत बड़ी बात है, तूने ऐसे मजाक में बोल दी, भारत बहुत बड़ा है। कह रही मुझे भी पता, नॉनसेंस किड। तो जब इतने बड़े गांव में नहीं, इतने बड़े देश में नहीं पहुंचा पा रही हर जगह पे, तो फ्लिपकार्ट तो चल रही है, बंद तो नहीं हुई। तो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट कंपनी बंद नहीं हुई, तो हट क्यों बंद हो गया भैया, ये बताओ। एक लड़की कह रही शेम और बाहर निकल रही, कह रही इट इज माई लास्ट क्लास, नहीं कह रही इट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट क्लास। यहाँ पे इतने गवार बच्चे भी आते थे, सॉरी मैं जा रही हूँ। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या लगे मैं यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? मैंने वैसे 9th क्लास में बना रखा है ऐसा, एमसीसी क्लासेस। मतलब उन बच्चों को ना केमिस्ट्री में एक ही दिक्कत आती है क्या, कि मूल कौन सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मूल कौन सा बहुत ईजी है। लेकिन 9th में कुछ बच्चों ने ऐसी हब्बा उड़ा देते हैं, कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता सर, सर मोल कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ा दो, मोल कॉन्सेप्ट को हवा बना के रखते हैं, और कुछ नहीं है। एक मोल के अंदर इतने एटम्स है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास वन मोल मास। लेकिन इसी छोटी सी बात को पता नहीं क्या करते हैं 6.022, तो क्या कुछ नहीं है, सिंपल इतना होगा कि बहुत क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए तो यार अलग से क्लास करेंगे। तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा जितना तुम लोगों ने आतंक और हब्बा मचा रखे कि मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करवा देता हूँ, मैंने सिर्फ 2 मिनट में खत्म करवाया है। लेकिन ये कुछ स्कूलों में मोल कॉन्सेप्ट के नाम पे हुआ काटा जाता है ताकि बच्चे को समझ ही ना आए, कोई बच्चा पहले से बना के रखता नहीं आएगा समझ। तो मैंने उनके लिए बोला कि एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुला है, उसका नाम है एमसीसी क्लासेस। एमसीसी का मतलब क्या है, वो सब नहीं जो तुम उल्टा से सोच रहे बदतमीज। एमसी क्लासेस का मतलब है मोल कॉन्सेप्ट क्लासेस, और मोल कॉन्सेप्ट क्लासेस कौन लेता है, उन बच्चों को बोला जाता है एमसीज, मतलब मोल कॉन्सेप्ट को समझने वाले। तो बच्चे कह रहे सर मैं तो नहीं हूँ, मतलब एमसीसी क्लासेस का मेंबर, एमसी तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा तो जो एमसीसी में नहीं जाएगा ऑब्वियसली वो आईएलसी में आएगा, ठीक है। तो अब आईएलसी के बच्चों को जल्दी समझ में आता है, जो बच्चा ये कहता है कि सर मुझे नहीं आया, तो मैंने कहा बी एमसी एंड गो टू एमसीसी क्लास, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे पूरे साल यही टॉपिक चलता है। अरे जब उस क्लास का नाम मोल कॉन्सेप्ट क्लासेस है, तो वो एक दिन में खत्म करके फिर क्या कराएंगे? तो पूरे साल वहां पे 9th के लिए और 11th के लिए, और कुछ 12th वाले ड्रॉपर्स भी आते हैं जो सिर्फ पूरे साल मोल कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हम मोल कैसे निकालते हैं और उसके एटम्स और मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। तो उनको समझाने में बहुत टाइम, उनकी सैलरी भी ज्यादा है टीचर्स की। मैं भी सोच रहा हूँ मैं जाऊँ, लेकिन अफसोस मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, तो इससे मैं तो यहीं पे रहूंगा। बच्चों ने बोला कि सर प्लीज कम टू एमसीसी, मैंने कहा प्लीज आई एम नॉट एमसी मेंबर। तो आपको ध्यान रखना है, अरे मोल कॉन्सेप्ट पर्सन, ठीक है। यहां तक किसी को भी दिक्कत है? हार्ट फेलियर, जब हार्ट पंप ना कर पाए तो वो नैतिकता के आधार पे क्या करता है, इस्तीफा देता है, अनलाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, ठीक है। इट ऑल्सो रेफर्स टू दी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसी को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर अलग अलग रीजन से भी होता है, अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, ज्यादा सोच रहे तब भी हो जाता है। बुड्ढे बुड्ढों से बोल दो कि आपका बेटे ने शादी कर ली किसी और से, या लड़का ले आया किसी को साथ लेकर आया फूल वूल पहन के, और जैसे गेट खुलता है सबसे पहले तो माँ करती है, और फिर माँ को देख के कि सांस नहीं आ रही, हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल, तो इतने में वो वैसे भाग जाते हैं, सॉरी आपको। तो ये सब चीजें तरीके होते हैं, और किसी को रियल में ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, एक होता है हार्ट मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। तो मायोजेनिक का मतलब पूरी तरीके से जो पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब जिनके पास ब्रेन ही नहीं होगा तो उनका तो गैंग्लिया याद है, उनको बोलते हैं न्यूरोजेनिक, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट में भी काउंट होता है ना। देखो तुम्हारे पास अच्छा डेवलप स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, तो पूरी तरीके से ब्रेन के कंट्रोल में क्या है, हार्ट है, तो वो मायोजेनिक हो जाएगा।
क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पास ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पास माइंड ही नहीं है, ब्रेन ही नहीं है, अपने बारे में मत सोचना प्लीज। तो जिनके पास ब्रेन ही नहीं है तो वो क्या होंगे? न्यूरोजेनिक। उनका हार्ट न्यूरोजेनिक, उनका हार्ट बहुत फालतू की बात नहीं, दिस इज नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक। लेट मी चेक दैट। एक सेकेंड, ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरे को। एक बच्चे कह रही पकड़े गए। एक सेकंड रुको। मायोजेनिक, it is located in the essence the heartbeat is initiated by external impulses. Humans contain which type of heart, myogenic or neurogenic? I was right. Just check it on the Google. हाँ ये गलती हो गई, माफ करना, मैं उधर निकल जाता हूँ। जब बना रहा हूँ तो जरूर मैंने सुबह सुबह सो के उठाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मायोजेनिक का मतलब क्या है? जो अपने आप ब्रेन कंट्रोल करे। तो ये वाला इधर आ जाएगा। एक जे जाना वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट के पास मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, पेसिस एम्फीबियन सबके पास हार्ट होता है अच्छा वाला, तो वो मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक क्या होगा? ये गवार लोग जिनके पास माइंड नहीं होता, ठीक है। ये हमने जानबूझ के रखा है वैसे, ताकि बच्चे पॉइंट आउट करें। मैं यही देख रहा था कौन पॉइंट आउट करेगा, पर प्यारी बच्ची ने पॉइंट आउट कर दिया। और हमें ऐसा रिएक्शन भी देना होता है कि ओह ऐसा हो गया क्या, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नाटक मत करो, बहुत अच्छी चीटिंग कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक क्या होता है हमारे पास? न्यूरॉन्स, गेम पढ़ा है वो, ग्लायल सेल, ग्लिया। तो हमारे पास क्या है? मायोजेनिक, माया छाया, तो मायोजेनिक। आई नो कोई सेंस नहीं बना, लेकिन ठीक है। न्यूरोजेनिक में न्यूरॉन, तो जो जिन लोगों के पास ब्रेन भी नहीं है और अफसोस न्यूरॉन भी नहीं है, सोचो वो क्या, तो वो ऐसे और अगर चप्पल मार के चला गया था, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन नहीं तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएगी, और पागल तो है ही, क्योंकि ईट फेंक के मार देगी, नहीं तो डैमेज हो गया उसमें, ठीक है। और पेरेंट्स की भी गलती है, बेबी को बीच में सुलाया था, लेकिन डैड ने साइड कर दी, चल भाई, और साइड करी तो जरा सा कुछ धक्का लग गया, वो बेबी का नीचे सर के बल गिर गई। फिर सुनाया भी गया कि क्यों बताओ सुसाइड कर दिया, गिर गई वो, तो इसलिए बेचारे की गलती, पेरेंट्स की गलती की सजा बताओ बच्चे को भुगत है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर वो गलती से बकवास हो यहाँ पे। तो हमारे पास है ट्यूबुलर, चैम्बर और एम्पुलरी। ये 9th क्लास के बच्चे थे, बदतमीज है, आपस में पता किसी को क्या बोलते हैं? कहते हैं कॉल मी डैड। ये क्या तरीका है लगता है? तो फिर वो, और वो उसको पता क्या कह रहा? कह रहा तू गलती है मेरी। पापा तो फिर भी अच्छा लग रहा है, वो और भी गंदा वर्ड यूज करते हैं। एक तो गाली देंगे और बोलेंगे नहीं नहीं कि बापू में, वो गाली देने के साथ उसमें 3-4 बार अपने छोड़ देंगे गंदे से गाली की। बड़ा गंदा बाप है फिर तो। पहली बात तो तू है नहीं, और अगर है तो इतनी गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहा है? कितना अश्लील बाप है तू, बदतमीज। अच्छा हमारे पास आ रहा है टिब्यूलर। टिब्यूलर का मतलब गवार लोग, अनलाइक यू। तो टिब्यूलर का मतलब है एक ऐसा बस टिब्यूल होगा, तो इस टिब्यूलर का काम क्या है? बस पंप करना। तो जब इस टिब्यूलर टाइप का हार्ट होगा, ऐसा चैम्बर नहीं कि एट्रियम वेट्रियम वेंट्रिकल, बच्चे कह रहे देखो एट्रियम वेंट्रिकल एट्रियम ये क्या बवाल कर रहे हो? कह रही हमारा ऐसे ऐसे होता है, इनका सीधा होता है टिब्यूलर। अपनी चोटी की बात मत करो मैडम। तो टिब्यूलर हार्ट है, ठीक है। तो मोस्ट आर्थ्रोपॉड, चैम्बर हार्ट। कह रही हमको दोनों तो पता है, लेकिन चैम्बर नहीं पता हम, आपका चैम्बर वाला ही है। कह रही उपसी, तो दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, ये चैम्बर ही तो होते हैं। एक बच्ची कह रही हाँ सर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैरी पॉटर 2, ठीक है। तो चैम्बर का मतलब गुप्त खाने, ठीक है।
और एम्पुलर एसेसरी हर्ट क्या होता है? अच्छा याद है वो कॉकरोच या फिर, हाँ कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच के 13 इस तरीके से बनाए गए थे, वो जो बजाता है पीपनी सांप को लाने के लिए, तो ऐसे ही 13 बार कर दो, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एम्पुलरी एसेसरी हार्ट, जो लंबा सा खिंचा होता है। थोड़ा सा खिंचा है तो ट्यूबुलर, हमारे जैसा है दो एट्रियम वेंट्रिकल में तो चैम्बर्ड, और अगर ऐसे करके इंसेक्ट के लिए कौन है? एक बच्ची कह रही पीसेस, इंसेक्ट के लिए पीसेस, कह रही जो फिश होती है वो सारी आर्थ्रोपोड्स होती है। तो भैया आई एम सॉरी, एम्पुलरी हार्ट कहाँ पे होता है? इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट का हार्ट जो होता है लंबा खिंचा हुआ होता है, ठीक है, जैसे 13 चैम्बर हार्ट। एक बच्ची कह रही कि सर बताओ ये 13 चैम्बर हार्ट वाला सुपीरियर है या फिर ये 4 चैम्बर वाला? तो टीचर कह रही ऑब्वियसली 13 चैम्बर। तो बच्ची कह रही, टीचर ने उसको इतना धोया है ना, कह रही कर कैसे थे? कह रही कि मैम गलत थे। कह रही मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तेरा चाटे मार दी होती है। तो टीचर को पता लगे कि वो गलत है, लेकिन अपने आप को सही दिखाने में तेरा चाटे मारे, और कह रही जाओ अपने डैड से पूछ कर आना। वो गए डैड पे नहीं जाने का। तो याद रहेगा बच्ची, टेबुलर हार्ट किसमें होता है? अच्छा अब यहाँ पे एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछ लिया, कह रही व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर, स्लाइड से कैसा, वैसे आपसे भी कह रही वो भी अर्थ्रोपोड, और सब जानते हैं इंसेक्ट भी अर्थ्रोपोड ही होता है, तो डोंट यू थिंक यू आर फूलिंग अस, यू आर ऑलरेडी फूल। तो एक सेकेंड, आर्थ्रोपोड्स के अंदर तुम्हें याद होगा तो कुछ सब क्लासेस थी, एफिड्स, इंसेक्टा। जब मैंने कहा था बच्चे इंसेक्टा के अंदर पूछ जाता है इंसेक्ट आता है, या बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, तो सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर एम्पुलरी नहीं है, ये एम्पुला ऐसा नहीं है, सिर्फ जो इंसेक्ट जो उड़ रहे हैं सब उन्हीं के अंदर, और बाकी जो आर्थ्रोपोड्स है उनके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो मोस्टली आर्थ्रोपोड तो ट्यूबुलर है, लेकिन कुछ के अंदर ये इंसेक्टा वाले जो इंसेक्ट जैसे पूरे वो एम्पुलर है, बाकी तो चैम्बर्ड है। याद रहेगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारे पास क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। एक बजे चिल्ला रही है, छुट्टी नहीं हो रही है, और अकेले चिल्ला रहे हो, और कह रही तुम क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? डन। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ब्लड रिसीव्ड, अब ये वीनस, वेनस और एट्रियो वेनस क्या होता है? एक बच्चे कह रही विनोम। विनोम की बात मत करो, वो मूवी थी, बहुत ही सुंदर मूवी थी, कह रही इसमें क्या होता है वेनस? श्रीचंद, अच्छा 3 चैम्बर, ओके ओके, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। और कुछ? थ्री चैम्बर से मतलब नहीं है। एक सेकेंड, अगर हम फिश की बात कर रहे हैं तो फिश के अंदर कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर। तो उसके अंदर क्या होता है? एक ही सिंगल सेल डिवीजन। हाँ वेरी गुड, सिंगल सेल डिवीजन, अच्छा ठीक है, नहीं सिंगल सेल डिवीजन है, तो सिंगल सेल डिवीजन है, और यहाँ पे मल्टीपल सेल। तो हमारे अंदर कौन सी होती है? सिंगल सेल डिवीजन, क्योंकि हमारा एक सेल डिवाइड करता है, बाकी सारे देखते रहते हैं। कि ये बड़ा लकी है यार, देख इसको तो डिवीजन हो रहा है, हम तो ऐसे रह गए, तो क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था, ठीक है, और बाकी के पास ब्रेन आई नहीं, तो आपको ध्यान रखना है वीनस का मतलब है एक ही टाइप का सर्कुलेशन, या तो CO2 आएगा या ऑक्सीजन, इस टाइप से, मतलब एक चैम्बर दूसरा चैम्बर। हमारे हार्ट में इधर डीऑक्सीनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड है, तो एक टाइम में कौन एंटर कर रहा है? अरे दोनों दोनों कर रहे हैं ना। अरे गवार बच्चों, इधर से डीऑक्सीनेट आ रहा है तो इधर से लंग से ऑक्सीनेट आ रहा है, तभी तो डबल सर्कुलेशन बोलते हो। और फिर दोनों, तो एक टाइम पे दोनों चीजें आ रही है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेनस हार्ट। जैसे क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर हार्ट है, तो इधर से डीऑक्सीनेट आ रहा है, इधर से ऑक्सीनेट, और दोनों अंदर आके मिक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में। अरे गवारो, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, कोई सेप्टम वॉल नहीं है, तो इधर से डीऑक्सीनेट इधर ऑक्सीनेट, तो मिक्स हो गया ना अंदर, तो उस क्रोकोडाइल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी कम मिलेगी?
क्योंकि दोनों अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गए। एक सेल चिल्ला रहा है ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन दे, उसको दे दी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन उसको भर दी, तो उल्टा सीधा मिक्स हो जाएगा ना। इसलिए क्रोकोडाइल ऐसे रहते हैं। एक बच्चा कह रहा देख तेरा पापा आया, चल मुंह हिला, पत्थर मार दिया उसके चिड़ियाघर के अंदर। सरकारी स्कूल बच्चे ऐसे कैसे करते हैं, प्राइवेट स्कूल बच्चे कहते हैं ओ वाओ क्रोकोडाइल इट इज नॉट मूविंग, ओ वाओ वाओ। और सरकारी स्कूल के बच्चे वो कहते थे तेरा बाप बड़ा है तो उल्टी सीधी बातें करते, मार मसाले पत्थर मारे को मूव करा, पत्थर लेकर आए बैग में भर के सारे बैग दिए उसके ऊपर, वो मूव नहीं कर रहा, कह रहा नकली है साला। तो तो ऐसे तो ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है तो ये क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स हमारे पास एंटीविनस होता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज यहाँ पे अलाउ नहीं है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, उस साले का मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे जीजा का यूजुअली साला होता है ना, तो वो कह रहा था कि तुम, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड क्रोकोडाइल नहीं जैसे दिखती है और ये तेरा भाई हो गया, तो उस वे में बोल रहा था क्या हो गया अच्छा समझा नहीं मतलब क्या, हमारी सोसाइटी में एक पागल सी आंटी है, उनके बेटे ने गाली दे दी, छोटा सा सेकंड क्लास। अच्छा हाँ हाँ, तो रिलेशन का बता दिया उन्होंने, रिलेशन वाला बोल रहा हूँ पर मैं उन आंटी का बेटा नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वेनसर्ट एंड एंट्री ऑफ वेनसर्ट समझ में आ गया। मैं तो सच में रिलेशन वाला ही बोल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट है, और पहली बात तो मेरे का मतलब नहीं था, उस बच्चे की डायलॉग मार रहा था मैं, तो मैं नशे में थोड़ी बोला ये तो मेरा नाम लगा, मैं तो जो जो मैंने देखा है अब तक, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग वालों, जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, कहीं तो बाद में जाके दंगे फसाद मचाओ और ब्लेम करो मेरे को, ठीक है। आने वाली फ्यूचर जनरेशन ऑफ नीट तुम्हारे सीनियर का पहला बैच है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट है, फिश, विनोम और क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल नॉन विनोम, मतलब एट्रियोवीनस। याद रहेगा बच्चे। इसी के साथ ये वाला चैप्टर कैसा था, अच्छा था। ह्यूमन का वैसे भी, एक बच्चे कह रही नहीं मुझे तो पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, वो जाइलम फ्लोएम, आई जस्ट लव इट, क्योंकि उसके यहाँ पे कुछ निकला हुआ था, कह रही है मेरा फूल है। तो एक बच्चे कह रही स्टेमन दिखा, बदतमीज हो गए। तो यहाँ तक डाउट है किसी को भी, ओके। एंजीना, एंजीना कितना अच्छा नाम है ना। तो एंजीना का नाम भी है, नाम से मतलब नहीं है, मेन है करके वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एंजीना मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की एज के ग्रुप का डिसीज है मोस्ट अभी जब Say you are not audible. Sir,
हेलो, अब आ रही? सॉरी बैठ। ये वाला खत्म हो गया क्या? हाँ अच्छा हुआ। एस्केलेटरी प्रोडक्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, मोनोटैलिक, यूरोटैलिक। ये तो एनिमल्स को बोलते हैं। वेज कितने होते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन एनिमल्स को बोलते हैं ना यूरिकोटैलिक, क्योंकि वो यूरिया निकालते हैं इसलिए यूरिकोटैलिक। ठीक है। अब ह्यूमंस के बेस को देख के थोड़ी बोलो देखो हम मोनोटैलिक है, तो ऐसा नहीं। आई तो पापा ये टाइप तो बता रहे हैं ना। ठीक है ना, साथ साथ छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चार ही तो, तीन पीछे एक आगे। कोई डिग्गी में बैठना चाहे तो डिग्गी में भी स्वागत। अच्छा तो मजा आता, सो सकते हो बस थोड़ा ऐसे ही कर दो, कभी चोट लग जाएगी। तो हमारे पास क्या है? एस्पिरेटरी प्रोडक्ट। ये नहीं नॉर्मली बता रहा हूं। तो एस्पिरेटरी प्रोडक्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर किडनी के ऊपर है ना, तो आप लोग 10th वाला ज्ञान तो याद करके आओगे, मुझे उम्मीद है। एक चीज नहीं तो क्या है आपको, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बता। तो हमारे पास नेगेटिव वाली बच्ची की साइड ले लेते हैं। 4 चैप्टर बचे हैं, वो भी इधर भी है जितना वो, लेकिन उसको साइड कर दिया गया। तो अब इन 4 चैप्टर में से कुछ पोर्शन कट गया, तुम लोगों ने बोला भी। एक चैप्टर याद है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? तुम्हारा आया था वो नहीं आया? नहीं सर, कट गया था सर। उसमें से कटा है बहुत कुछ, रिफ्लेक्स वगैरह कटा है। अच्छा वेट सेकंड सॉरी। रिफ्लेक्स, आई, ईयर, ये सब कट गया। अच्छा ये क्या है? बाकी सब ब्रेन तक आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये तो चलो अभी तो हमारे पास, मैं अगर आगे जाऊँ तो हाँ ठीक है। फैब में कब से एग्जाम है? 14। शेड्यूल में टाइम थोड़ा कम है। बायो का तो मार्च में है। कोशिश करेंगे जरूरी जगह पर सिर्फ सबमिट करना है, एक्स्ट्रा क्लास लेकर। हाँ ठीक है। तो अब ऐसे आपका क्या होगा है, अगर क्लास को शायद मैं कोशिश करूंगा एडजस्ट हो जाए, नहीं हो पाएगी तो फिर नहीं होगी क्लास में, बाद में होगी, ठीक है, जब मैं आ जाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जो निकालते हैं निकल के टैलिक लगाते हैं। जैसे हम यूरिया निकालते हैं यूरियोटैलिक, कुछ जो यूरिक एसिड निकालते हैं जैसे कि बर्ड्स। एक बार मान लो एक खुशी जा रही थी और ऊपर एक चिड़िया बैठी थी उसने, और बाद में शैम्पू हो गया। तो ये हमारे पास क्या है फिर यूरिकोटैलिक, ठीक है। एक बार क्या हुआ, श्रुति ने अपने पैर पे कुछ बांध दिया ऐसे, और ये पानी के अंदर ऐसे करते हुए जा रही है। तो अच्छा एक सेकंड, अब मैं भी छोड़ सकता हूँ, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ बस, 2 या 3 मिनट में। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारे को आई नहीं ना, 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट सर आ रही है? यस सर। ओके, तो फिर सारी चीजें ना तुम तुम्हारा तो तुम मेरे साथ चलेगा, ठीक है, मुझे नहीं चलेगा तो तुम डिग्गी में बैठ जाओगे। तो अब हमारे पास, तो देखो नहीं वो एक्चुअली मैं बातें करते हुए जाता हूँ ना, वो मैं किसी से बातें करता हूँ तो डिग्गी में बैठा कि सुनना पाऊँ। तो ये हमारे पास बच्चे, अब किडनी है, किडनी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर याद है सबको? अरे ये तो था सिलेबस में 10th में, एक बच्चे के ऊपर 10th में हो गया तो जाते हैं कल की बात भूल जाते हैं, तो फिर एक साल सही बात है। ओके, तो किडनी के अंदर कौन सी यूनिट्स होती हैं? एक बच्ची कह रही न्यूरॉन, तो कह रही हाँ एक ही बात है नेफ्रॉन। और मैंने कहा अच्छा, और बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कह रही नेफ्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, नेफ्रॉन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी है, तो बच्चों को भी याद होगा कुछ हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का याद आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, और ऐसे ट्रक्ट जो बना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
जो बच्चे 10th से मेरे पास नहीं पढ़े अफसोस है बच्चों के लिए, तो कोई बात नहीं। और नीचे कप शेप टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। एक बच्चे के लिए कौन सी कैप्सूल होती है? तो बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स पर मैं वो मिलूंगी, ठीक है? हाँ, तो आगे जाके आप लेंगी, तो उसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इट्स नॉट विमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, BO कि वो। तो अब क्या आ गया हमारे पास? ये PCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल, और इधर वाला DCT। एक बच्चे कह रही ये क्या बात है? P का मतलब पहले, तो वो बाद में नहीं होगा, डिस्टल का मतलब बाद। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिब्यूल। प्रॉक्सिमल जो पहले पड़ गया, कन्वोल्यूटिब्यूल और जो बाद में पड़ गया टिब्यूल। इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये इफरेंट एट्रियोल, ये इफरेंट एट्रियोल, एफरेंट, इफरेंट, AE। एक बच्चे करी आई नो यू, वो वोवल होता है अलग, कई वही तो आता है बस। तो ये क्या है हमारे पास? कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल। और ये क्या है फिर? PCT, गंदा सा बना, कोई बात नहीं। ये है हेनलेस लूप, ये है DCT, और ये है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या अंतर ज्ञान? ओके, तो ये तो नेफ्रॉन हुई भी, यही कोई सारा काम होगा, अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, गंदी चीजों को बाहर निकालेंगे, यूरिनेशन करवाने का, तो गंदी चीजें बॉडी से बाहर होगी। किडनी के अंदर जो गंदगी अभी बाहर निकल के आएगी, तो गंदगी किस में जुड़ जाएगी? यूरेटर। यूरेटर किसके अंदर गंदगी को डालेगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर का जो क्या निकालता है? बाइल जूस। तो इसलिए एक बच्चा क्या कह रहा था कि तो बाइल जूस निकालने गया था, उसने कहा हाँ, जब तक जल्दी आ गई एक मिनट में। तो और कलर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है? बाइल जूस और कलर भी वेरी। तो आपको ध्यान रखना है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है? यूरिन टेम्परेरी स्टोर होगा, और जब वो पूरा फिल हो जाएगा तो वहां के स्ट्रेचेबल सेल होते जैसे फिल होंगे तो सेल स्ट्रेच कर जाएंगे, और इनको अंदर से कुछ आएगा कि भाई हम जाना है वॉशरूम। ठीक, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर पता चलेगा कि लोग बताते हैं, ठीक है? एक बच्चे कह रही मैम मैं गो टू वॉशरूम, तो तुम्हें कहती ना बताया नहीं मुझे, ओके तुझे क्या बता कि तुझे वॉशरूम जाना है? वो कह रही क्योंकि मुझे भी जाना है। तो तूने क्यों नहीं बताया? कि वो शर्म आ रही है, ठीक है? तो बताइए वो गधी बच्ची आती है ऐसी बात वगैरह कर देती है, सीमा आ गया। तो जो अंदर फील हुआ, कुछ ऐसे नहीं हुआ कि नहीं एक सेकंड के लिए ऐसे करते हैं, अंदर इधर फील हो गई, हट जाता है, वो स्ट्रेचेबल सेल से न्यूरल सिग्नल जाते हैं, उसी को, ठीक है? एक बच्चे की चोट नहीं लगी लेकिन ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब वो शो करना चाह रही है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं छुट्टी करता हूं, मुझे घर जाना है, उसे पार्क जाना है किसी बात, मतलब खेलने के लिए, बैडमिंटन से बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि किडनी से क्या निकल के है? कौन सी डक्ट? एक बच्चे के डक्ट का तो पता नहीं, पाइप से निकल के आता है, पाइप को बोलते हैं यूरेटर। और एक ऐसी होती है उसका तो पता नहीं, लेकिन टंकी जैसा होता है जो स्टोर करता है। हमारे घर में भी लगी हुई गंगा सागर, क्या मेरा नाम कैसे लिया? तो यूरिनरी ब्लैडर, गंगा सागर की आती है, बहुत ही फेमस कंपनी है, दिल्ली के सब। दिल्ली में 15 अगस्त का लोग वो होता था, वो बड़ा पतंग उड़ाते, चांदनी चौक में पूरा बाजार लगा होता है, वहां पे छत पे चढ़ जाओ, पहली बात तुम्हें एक इलाका देखेगा बहुत ही गंदा मोहल्ला के जैसा, और फिर उसके ऊपर टंकी रखेंगे, उस पर लिखा होगा सागर सागर या फिर गंगा सागर। एक मिनट गंगा सागर सुनने अच्छा लगा, ठीक है? सागर किला हो गया। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि अब जब वो यूरिन, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू यूरिन बाहर जा रहा है? मैंने भी नाम बोलने वाला था, रुकिए। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जिससे यूरिन बाहर जाता है? यूरेथ्रा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन तो पूरा पास हो ही गया, यूरिन को करने एक बच्चे ये क्या करने की तेरी एक्सक्रीशन, तेरी एक्सक्रीशन तो मेरे अंदर भी हो रहा है और तेरे अंदर भी हो रहा है, एक्सक्रीशन तो तेरी
वो एक्ट जो तुम वॉशरूम में जाके परफॉर्म कर रहे हो, एक्ट ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, इसे क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अच्छा पहले भी सुनेंगे, ओके। तो अब बोल सकते हो कि हाँ मिक्चुरेशन, ठीक नाम तो अच्छा सा प्रोसेस है लेकिन है, तो मिक्चुरेशन आपको ध्यान रखना, ठीक है? एक्ट ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। एस्पिरेशन तो है ही, एक बच्चे कह रही मैं तो नहीं करता ऐसे क्या भगवान मुझे बोले तो एस्पिरेशन तो अभी हम सबके अंदर ही हो रहा है, अंदर का प्रोसेस है वो, तो ये फिल्टर आउट हो रहा है, जितना ही पानी पियोगे चाय पियोगे सब एक्सीडेंट होता है, समझा? नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग पूरा डायग्राम बना के आएंगे नेफ्रॉन को कहते हैं, ताकि आगे चैप्टर में हमारा हम इसे कवर कर में डायग्राम में। जिसको दिक्कत हो रही है YouTube पे जाओ, मेरे बायोलॉजी के सेशन में कवर कर रखा है बेसिक वाला पार्ट, नहीं तो 10th क्लास में फिर से जाना F10 लाइव प्रोसेस एस्पिरेशन में देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा वाला, ठीक है? तो अब हमें कैसे दिखाना है छोटे वीडियो को ऐसे 3.5 चैप्टर बचे, ठीक है? आज के इतने काम है। चलो माननीय सांसदों, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, रेस्ट वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।